विरोध में युद्ध करूंगा। यानी वो अपनी, कुल मिला के वो अपनी सेना और शत्रु पक्ष की सेना, दोनों सेनाओं की शक्ति का आकलन करने की मंशा से आए हैं वो। ठीक है। तो कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि अरे भाई, अभी हमने सुना इतने सारे शंख बजे हैं, पितामह भीष्म का शंख बजा, युधिष्ठिर महाराज का शंख बजा, भगवान कृष्ण ने शंख बजाया, कपिध्वज शब्द आया, ऑलरेडी निश्चित है कि जीत इनकी होनी है। और फिर अर्जुन तो खुद जानते हैं कि ये मेरे पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है, तो युद्ध तो मेरी ही हो, जीत मेरी ही होगी। तो जब उन्हें ऑलरेडी पता है भाई, जब दुर्योधन और भगवान श्री कृष्ण, सॉरी, दुर्योधन और भगवान श्री कृष्ण जब ये घोषणा करी थी कि एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, जिसको जो चाहिए वो ले ले, तो उस टाइम अर्जुन ने नारायणी सेना को मांगा था। ठीक है। कौन है भाई? उस टाइम उन्होंने उस टाइम उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मांगा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने बाद में पूछा, अर्जुन तुम्हारा दिमाग सही है? तुमने क्या मांग लिया ये? मुझे मांगा है, मैं तो युद्ध में हथियार भी नहीं उठाने वाला हूँ। तुम्हें होश है? तुमने क्या किया है? तब अर्जुन ने बोला कि भगवान, मुझे पूरा होश है, जहां आप हो बस वहीं जीत होगी। मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो वहीं पे हमारी जो शिक्षा है, या भगवान के पास जाओ तो भगवान को मांगो, भगवान से नहीं मांगना चाहिए। अगर अपने जिंदगी का युद्ध जीतना है, हम सब, जैसे हमने कल चर्चा करी, हम सब अपने अपने कर्म क्षेत्र में फंसे हुए हैं, तो भगवान से, भगवान को ये मांगना चाहिए, प्रभु आप आ जाओ मेरी तरफ बस। जिस प्रकार अर्जुन ने अपना कर्म क्षेत्र जीता, रण क्षेत्र जीता ना, उसी तरह मैं भी अपना जो कुरुक्षेत्र है, जो आपने बना के मुझे दिया है, वो मैं जीत ही जाऊं। तो उनसे कुछ मत मांगो, भगवान को मांगो। जो आदमी ये कर लेता है, वो अपने जिंदगी के कुरुक्षेत्र को बहुत आसानी से जीत सकता है। नहीं तो बहुत कठिनाई होगी। तो उससे पहले कि चर्चा में आगे बढ़े, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आपको जो मित्रगण है उनका भी आप फोन कर दीजिए, क्योंकि आज क्लास का समय चेंज हो गया ना, तो वो लोग ज्वाइन कर लें। कांता जी आप कर सकती हो, अनु दीदी को और राशि दीदी इत्यादि को। प्रभु जी, सबको और भी मैसेज जो जा लोग हैं वो चुका है। फोन करके बुला। हाँ हाँ, मैसेज तो जाता है, कॉल भी करना पड़ता है राकेश प्रभु, आपको तो पता है ना। प्रभु जी, मैंने वो भी कॉल श्रीमद् कर दी, भागवतम में जिनको श्लोक ज्वाइन है, तो करवाया वो, उनको कॉल कर प्रभु दिए। जी कॉल तो सबको हो गया प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद, तो अच्छी बात, गुड। तो यहाँ तक हमारी कहानी हो चुकी कि अर्जुन दोनों सेना के। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्ण, कह रहे हैं आप राधे श्याम जी। यहाँ पर नेट का इशू है, आज यहाँ पर टावर खराब हो गया है एयरटेल का, मौसम भी खराब है। तो देखते हैं आज भगवान कृष्ण की क्या योजना है इस पूरे क्षेत्र में, ये दिक्कत चल रही है जरा। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी।
प्रभु जी के नेटवर्क का इशू है, आज थोड़ी दिक्कत होगी, इंतजार करते हैं हम लोग। हाँ, राकेश बाबू सही बोल रहे हैं। आज तो यहाँ हमारा एयरटेल का टावर ही खराब हो गया है। आज ही चलो, कल से खराब है, वो आज नहीं है, वो कल से खराब है। और देखो कब कब रिपेयर करते हैं वो लोग, ये बात है। हालांकि मेरी बात ही तो बोले कि 7 बजे तक हो जाएगा, इसलिए मैंने क्लास को पीछे ले लिया, लेकिन तब भी नहीं हो रहा है। रशीद जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी, आप अपना वीडियो ऑफ हरे करके कृष्णा, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है आवाज। हाँ, ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक। ओके, तो अब मैं पहले जो क्यों अपने बीच में लेके आया, क्योंकि हालांकि तो भगवान अर्जुन को तो ये बात ऑलरेडी पता ही है कि युद्ध तो मेरे पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि मेरे तरफ भगवान श्री कृष्ण है। तो कोई बोल सकता है कि भाई फिर अर्जुन क्यों जा रहे हैं? यहाँ प्रश्न उठा कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा वो प्रश्न उठाएगा कि जब सब अर्जुन जानते हैं कि मेरा जो है मैं युद्ध में जीतूंगा, तो फिर ये बीच में क्यों जा रहे हैं? आप में से कौन हाथ उठाकर इसको उत्तर देना चाहेगा? किसको क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दोबारा बोलना क्वेश्चन। देखिए, अर्जुन ने ये बोला भगवान कृष्ण को, मेरे को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाए, ठीक है? तो कोई बोल सकता है अर्जुन क्यों जा अपने सेनाओं के बीच में लेके जा रहे हैं? सब पता उनको है ही, मेरी तरफ कौन है, पांडवों की तरफ कौन है, कौरवों की तरफ कौन है। और दूसरी बात है कि अर्जुन को ये बात अच्छी तरह से पता है कि युद्ध में तो जीत मेरी ही होगी। तो क्या वजह है कि अर्जुन अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कृष्ण को बोला? ये मेरा प्रश्न है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या कारण होगा? नंदा दया जी, आप थोड़ी दया हरे कीजिए। कृष्णा जी, हाथ उठाइए, हाथ हाथ प्रयास। हाथ, ऐसे मत बोलिए। हाँ, आप लोग थोड़ा अभ्यास कीजिएगा। यस नारायणी माता जी, बोलिए। प्रयास कर सकते हैं प्रभु जी कि वो ये देखना चाहते बिल्कुल। थे कि जो दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं, तो भी वो उसके समान जो इसी के अंदर अगले में है कि जो अधर्मी कौन है, गुड, दुर्योधन के जो पक्ष में है लोग, वो गुड, कौन गुड। कौन है। हाँ, गुड गुड, सही उत्तर है आपका। तो पहले तो जगमोहन जी, शायद आज पहली बार देख रहा हूँ, हम स्वागत करते हैं जगमोहन जी का। और एक और नीता, नीता A32, कहीं मुझे पता नहीं कौन है ये। इसलिए ये भी हम दोनों प्रभु जी मेरी सिस्टर है नीता कोच्छड़, पंचकूला से। किन आप कौन बोल रहे हो? रंगा रानी माता जी? हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप इनसे पूछिए, अगर ये क्लास अटेंड करना चाहें तो इनका व्हाट्सएप नंबर आप मुझे दे दीजिएगा, तो मैंने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक ठीक है। है। ग्रुप तो में तो प्रभु देखिए, जी आपने मुझे भी नहीं ऐड किया अभी। आपको नहीं किया तो अभी कर देता नहीं हूँ। किया। ठीक है, ठीक, अभी कर देता हूँ। आपका नंबर है मेरे पास? नंबर दिया था आपने? हाँ जी, चैट में डाला था उस दिन, आपने बोला था नंबर दे दीजिए। अब एक बार प्लीज मेरे को एक बार और अभी व्हाट्सएप कर दो आप, है हो जाता है, इतने सारे लोग रहते हैं ना, कई बैचेस चलते हैं मेरे, तो माता जी मेरे को ध्यान नहीं रह पाता, डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। तो ठीक है अब ये प्रभु। मेरा नंबर है ना आपके पास? नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है आपका। लिखिए आप, 989 989 72 72 64 64 72 72 9। 9। ओके, ठीक है प्रभु जी, कर देंगे, दोनों का अभी कर अभी देंगे। व्हाट्सएप पे। हाँ, तो फिर मुझे याद रहेगा तो मैं भूल जाऊंगा, अभी क्लास का मैं तुरंत कर देता हूँ, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसा चलता है ना। तो ठीक है। फिर मैं सेवा में व्यस्त हो जाऊंगा। अभी कर देंगे तो मैं तुरंत कर दूंगा। और भी यदि कोई भक्तगण है वो चाहते हैं कि उन्हें अपडेट मिले, तो अभी मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो। मेरे नंबर को नाम और नंबर दोनों दोनों चीज लिखिएगा, तो मैं तुरंत अभी कर दूंगा क्लास खत्म होते ही। एनीवे, तो यस, बिल्कुल से उत्तर दिया रंगनारायणी माता जी ने कि हालांकि अर्जुन तो ये बात जानते हैं कि युद्ध में ही जीतूंगा, क्योंकि मेरी तरफ भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन फिर भी भगवान अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि ऐसे साधक, ऐसे जीवा, हमको हमारा प्रयास करना जरूरी है। प्रिंसिपल है यहाँ पर, यहाँ पर ये सिद्धांत है कि
कि हालांकि भक्त लोग भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान पर निर्भर होते हैं, लेकिन फिर भी भक्त को, वो जीत भी भक्त की ही होती है, लेकिन फिर भी भक्त को अपना प्रयास करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भगवान एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया तुम अपनी कोशिश पहले करो, फिर मैं उठाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वेट लिफ्टर होता है ना, तो मान लो कि वो 100 किलो का वजन उठाता है, तो उसका छोटा बच्चा है, वो भी वेट लिफ्टर बनना चाहता है। तो अगर वो वेट लिफ्टर बनना चाह रहा है और वो वजन उठाना चाह रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो खुद जाकर पिताजी आकर वजन उठा देंगे। वो बोलते बेटा तुम उठाओ, क्योंकि वो उठाएगा नहीं तब वो तो उसके शरीर में ताकत आएगी। जब वो उठाएगा तब वो तो उठाना सीखेगा। जब वो उठाने का प्रयास करता, आह आह ताकत लगाता नहीं उठता है, तो पापा पीछे से आके वेट लिफ्टर पे हाथ लगा देते हैं। उठाते पापा हैं, बच्चों को क्या लगता है मैं उठा रहा हूँ। तो बच्चे को अपना प्रयास करना आवश्यक है, तभी वो सीख पाएगा। वैसे ही हम लोगों को पता है कि भगवान हमारे पक्ष में हैं, लेकिन हमारा रण क्षेत्र में हमको अपना प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि वो प्रयास से हमारा शुद्धिकरण होता है, नंबर एक। उस प्रयास से हमें शास्त्रों का साक्षात्कार होता है, नंबर दो। नंबर तीन, उस प्रयास से हमारी शास्त्रीय श्रद्धा का विकास होता है। इसलिए हमारा अपना प्रयास आवश्यक है। वरना भगवान अगर चाहते तो प्रभुपाद जी बोल सकते थे अर्जुन को। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करते तो भगवान बोलते ये लो अर्जुन भभूत ले लो, एक पुड़िया देते, ये लो भभूत लो, फूंक देना, सारे शत्रु मर जाएंगे। तो ऐसा हो सकता था, है कि नहीं? ऐसा हो सकता था आराम से, जो है भगवान एक भभूत दे देते अर्जुन को, पुड़िया दे देते। जब आप जाते हो ना, पुड़िया मिलती है, ताबीज मिलते हैं, मंत्र मिलते हैं, भगवान दे देते, और वो हो सकता था ये भी अर्जुन एक फूंकते और बस करो खत्म। क्यों इतना संघर्ष, इतना टेंशन, इतनी एंजाइटी ली जाए? इसलिए कि भगवान ने संदेश दे रहे हैं कि आप सब लोग मैं आपका सहायता करूंगा, लेकिन हम सबको भी अपनी तरफ से अपना कर्तव्य करना आवश्यक है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। नंद दया जी, आपने हाथ उठा लिया, क्या बात है? अभी तो हम क्लास चालू भी नहीं की है, बताइए। तो जी बस मुझे ये इतने पूछना था कि आपने कहा था प्रयास करने से ना हमारा एक शुद्धिकरण होता है, 3 चीजें बताई थी, साक्षात्कार होता है, शास्त्रीय श्रद्धा, और एक और था प्रोजी। वो एक ही है, तीन ही है बस। शुद्धिकरण होता है हमारा, दूसरा साक्षात्कार आता है शास्त्रों का, और तीसरा हमारी शास्त्रों पर श्रद्धा बढ़ती है, भगवान पर विश्वास बढ़ता है। ये चीजें हैं, एक ही, तीसरा थैंक पॉइंट एक ही मतलब है वो। ठीक है, यू, थैंक यू प्रोजी, इसलिए थैंक यू। हाँ, इसलिए हमें अपना प्रयास करना जरूरी है। ठीक है, अब हाथ उठाइए, कौन पढ़ना चाहेगा आज श्लोक नंबर 22 तक? और रामेश्वरी जी ने मुझे अपनी जिम्मेदारी से अपनी सेवा निभा रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सब उनको अपना धन्यवाद दें। और उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था कि श्लोक क्रमांक 22 तक हो गया है, अब हम श्लोक क्रमांक 23 से आगे चालू करेंगे। ठीक है, रंगनारी माता जी आप पढ़िएगा, फिर बाद में मैं देखता हूँ। श्लोक क्रमांक 23 हम स्टार्ट करेंगे आज का सत्र। श्रील प्रभुपाद की जय। यो समानन वेक्षे हम यत एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रीचिकीर्षवा। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए पहले। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य तात्पर्य एक शिल्प मिनट, पाजी एक मिनट, एक मिनट। जब आप पढ़ो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये अपन तो जल्दी ठीक में नहीं कर रहे हैं ना, भक्ति शास्त्री क्लास थोड़ी कर रहे हैं खटाखट, है तो अपन आराम से चल रहे हैं। ये से बोला था कांतरा धरणी माता जी ने। तो अपना भगवान अर्जुन एक स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि मान लो भगवान पूछे क्यों भाई, अब क्यों लेके जाना है, सब कुछ तो हो चुका है, दोनों सेना तीर टंग चुके हैं, शंख बज चुके हैं, तो बोल रहे नहीं, मेरे को एक बार ये और देखना है। ये धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि पुत्र है। दुर्बुद्धि पुत्र कौन है? दुर्योधन। दुर्बुद्धि है ना, दुष्ट बुद्धि वाला, उसको बोलते हैं दुर्बुद्धि। कपट जिसकी बुद्धि होती है ना, जिसकी बुद्धि में कपट होता है, उसको बोलते हैं दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि है। तो जो उस कपटी दुर्योधन को कौन कौन प्रसन्न करने आए, वो नहीं देखना एक बार और, इसलिए ये उसने उत्तर दिया। अब आप पढ़िए मत तात्पर्य। तात्पर्य शिल्प पाजी के द्वारा शिल्प पाल की जय। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की 60 गांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी एक तथ्य मिनट, था। रुकिए रुकिए।
तो हाँ देखिए, जी। कोई ये बोल सकता कि भाई हो सकता कि अर्जुन घबरा गए हों। जब अर्जुन का रथ आगे आया था, तो आपको पता, दुर्योधन ने पितामह भीष्म से पूछा कि अरे पितामह, ये अर्जुन अपन उतर लेके यहाँ पर बीच क्यों आ रहा है हमारी तरफ? तो कहीं फिर पितामह भीष्म बोले, भी चुप थे उस टाइम, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो दुर्योधन खुद बोलता है, अरे पितामह, हो सकता है घबरा गया हो, संधि का प्रस्ताव लेके आ रहा हो, लेकिन पितामह ध्यान रहे, हमें कोई संधि नहीं करनी है। तो दुर्योधन ये सोच रहा था, दुर्बुद्धि है ना। हम्म। आत्मवान मन्नते जगत। आदमी जैसा खुद होता है, वैसा वो दुनिया के बारे में सोचता है। अगर मान लीजिए कोई चोर है, ठीक है, तो चोर के घर में अगर आप जाओगे ना, तो वो आपको भी चोरी समझेगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे घर में चोरी करने ही जाता है। तो आप जाओगे, सोचोगे अरे ये चोरी करने आया है मेरे घर में, ये बात है। तो उसको ये लग रहा था कि संधि करने आए हैं। नहीं, प्रभाई तात्पर्य बोल रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, अर्जुन वहां संधि करने नहीं जा रहा है, मत सोचो आपकी मौजूद अपना रथ बीच में लेके गया हुआ संधि करेगा। एक्चुअली शंख बजने के पहले युधिष्ठिर महाराज का रथ गया था। शंख बजने के बाद पहले युधिष्ठिर महाराज का रथ गया था, और युधिष्ठिर महाराज ने बीच सेना के बीच में जाकर ये घोषणा करी थी। तब भी दुर्योधन ने शंका व्यक्त की थी कि युधिष्ठिर क्यों रथ में लेके बीच में लेके आ रहा है। तो युधिष्ठिर ने तब भी यही कमेंट किया था, सॉरी दुर्योधन ने, कि हो सकता है संधि प्रस्ताव लेके आ रहा। तो युधिष्ठिर महाराज जब पहले गए थे दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेकर, तो उन्होंने घोषणा करी थी। उन्होंने कहा था, युद्ध चालू होने से पहले मैं घोषणा करना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, वशिष्ठ को प्रणाम किया था। फिर घोषणा करी थी कि मैं दोनों सेनाओं के लोगों को घोषणा करना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को ये लगता है कि मैं अधर्म की तरफ हूँ, मेरी सेना में से यदि जो लोग हैं उनको अगर महसूस होता है कि मैं अधर्म की तरफ हूँ, तो वो सामने वाली पार्टी में जा सकते हैं, अभी भी समय है। तो पांडवों में से एक भी आदमी कौरव सेना की तरफ नहीं गया था। नहीं, फिर उन्होंने कौरव सेना के लोगों से आह्वान किया कि जिनको लगता है कि मैं धर्म की तरफ हूं, कौरव सेना में से यदि किसी को लगता है कि मैं और मेरे सेना मेरे अनुसार धर्म की तरफ है, तो मेरी सेना में आ सकते हैं। तो आपको पता है कौन आया था? हाथ उठा के, डायरेक्ट नहीं बोलना है। किसको पता है? जब यस कांता राधारानी माता जी। वो ये सातों की गए थे, मतलब द्वादश सेना की जो ये भगवान की जो ये सेना की जो लीडर थे। वो वो साथी किस तरफ थे, किसकी सेना में खड़े थे वो? पहले वो कौरव की सेना में थे, जब ऐसे बदलने के लिए बोले थे तो पांडव के सेना में गए थे। अरे ये आपने कहाँ पढ़ लिया है? मुझे मैंने लेक्चर में किसी के सुने थे। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है नहीं, माता जी, इसको आप आप ही नहीं ध्यान बताए थे देना। कल। नहीं नहीं नहीं, सात्यकी तो यदुवंशी है भाई। सात्यकी तो नहीं, यदुवंशी, वो युधिष्ठिर आपने महाराज। क्या बोला था ना, जो सार्थकी दो सार्थकी वो क्या नारायणी सेना का परिचालना करेंगे। लेकिन जब बीच में आ रहा था युधिष्ठिर ने, आने के बाद तो उन्होंने बोला, अगर कोई भी मेरे तरफ से आना चाहते तो आ सकते हो, और नहीं तो हमारे तरफ से कोई कुरु के पास कौरव कौरव के पास जा सकते हो तो जाओ। तो उसमें से खाली एक जन ही आ गया था। वो दीदी ने जो नाम बताया, क्या नाम बताया? सातकी। हाँ, वो सार्थकी। ठीक है, सार्थकी को अच्छा ओके, लगा ठीक है मेरा ठीक है प्रभु। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने देखिए बताए आपने, थे। अरे भाई आप अपनी समझावट को ठीक कर लो, ये समझावट गलत है। ठीक है, सात्यकी कौन है? युधाना है। श्लोक क्रमांक 4 पढ़ के देखो आप। श्लोक क्रमांक 4 पढ़ोगे, उसमें युधान का नाम आया है, वो युधान सात्यकी का ही नाम है। हमने चर्चा की थी श्लोक क्रमांक 4 में। तो ऑलरेडी पांडवों की तरफ खड़े थे, वो तो भगवान कृष्ण के यदुवंशी हैं। वो कैसे उनके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे? ये समझावट सही नहीं है। ठीक है, उसको ठीक कीजिएगा। अभी राकेश कुमार प्रभु से पूछते हैं। राकेश जी, यस राकेश जी। प्रभु जी, मेरी तक जहां तक जानकारी है उसमें प्रभु जी दुर्योधन का जो भाई युत्सु था वो आ गया था पांडवों के पक्ष में। हाँ, यूसुफ दुल्हन का भाई थोड़ी है भाई। यूसुफ भी कहा जाता है दासी सात्विकी पुत्र, एक। धृतराष्ट्र से जो उत्पन्न दासी दुर्योधन पुत्र का। थे। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, आप म्यूट कर लो। देखिए, यूसुफ और सात्विकी, आपको कंफ्यूज मत हो, ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ये लोग यदुवंशी हैं, द्वारका में रहते थे यूसुफ।
और सात्यकी एक ही, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ये बहुत महान योद्धा थे सात्यकी, ठीक है ना। तो ये तो शुरू से ही पांडवों की तरफ थे, इनका तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जो मेरा प्रश्न था कि जब युधिष्ठिर महाराज ने सेना में कौरव सेना को बोला कि मेरी सेना में अगर आपको लग रहा है कि धर्म की तरफ हूं मैं, तो आप आइए, तो उसमें से केवल एक ही व्यक्ति आया था, और वो था दुर्योधन का भाई, जिसका नाम था विकर्ण। और ये वही विकर्ण था जिसने द्रौपदी सभा में, पूरी सभा में केवल एक ही व्यक्ति ने विरोध किया था दुर्योधन का। जब दुर्योधन द्रौपदी देवी का चीरहरण कर रहे थे ना, तब एक ही व्यक्ति ने विरोध किया था, वो था विकर्ण। और जब युधिष्ठिर महाराज ने घोषणा करी तो विकर्ण आए थे, ना कि सात्यकी आए थे। इसको आप ठीक कर लीजिएगा अपनी समझ को। ठीक है, हो गया, आगे चलते हैं अपन। तो ये सब बात यहाँ पर हो गई। तो वो जो है संधि करने नहीं आए थे। कोई बोल रहा है कि हम संधि करने आए, तो नहीं, संधि करने नहीं आए वो। अब आप बाकी लोग जिन्होंने हाथ उठाया, अपना हाथ हटा लीजिए। और माता जी आप कंटिन्यू करिए इस तात्पर्य को पढ़ने में। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। तो देखिए, मूल कारण ये था अर्जुन का अपने रथ को वहां बुलाने का, कि जैसे मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बोल चुका हूँ, प्रभुपाद जी ने उसको कंफर्म कर दिया है कि वो तो केवल शक्ति का अनुमान लगना चाह रहा था कि सामने वाली विरोधी पार्टी में कितना दमखम है। देखिए, अगर आपको युद्ध करना है ना, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरे में कितनी शक्ति है और शत्रु पक्ष में कितनी ताकत है। जब दोनों की आपको शक्ति का आकलन हो जाता है, उस आधार पर रणनीति बनाई जाती है, ठीक है ना। कभी कभी जरूरी नहीं कि हमारी शक्ति कम हो और हमारी विरोधी पार्टी की शक्ति ज्यादा हो तो हम युद्ध हारी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इतिहास गवाह है, ऐसे भी युद्ध हुए हैं कि जिनमें एक पार्टी की शक्ति बहुत ज्यादा है और दूसरी पार्टी की शक्ति कम है, लेकिन दूसरी पार्टी फिर भी जीत गई है। मैंने बताई थी ये बात आप लोगों को। जैसे कि उदाहरण के लिए हिटलर है, हिटलर की बहुत पावरफुल सेना थी, पता नहीं कितने करोड़ों सैनिक थे उसके पास में, ठीक से अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन वो जिससे उसने युद्ध किया, वो दूसरी पार्टी की सेना बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने इतनी बुद्धि से और रणनीति से काम किया कि हिटलर की पूरी सेना हार के टूट गई थी। वो पार्टी कौन थी? रूस। हिटलर का जब विश्व अभियान चल रहा था, तो रूस पे कब्जा करने गया था वो। रूस बहुत छोटा देश, उसकी सेना उस समय बहुत छोटी थी। तो रूस ने क्या किया था, बुद्धि से काम किया था, बहुत रणनीति बहुत तगड़ी थी उसकी। तो जनरली क्या होता है, जब आप सेना में कोई शत्रु पक्ष अटैक करता है तो हम लोग बाउंड्री से बाहर जाते हैं ताकि शत्रु पक्ष हमारी सेना में नहीं आए, करेक्ट। लेकिन रूस ने ये काम नहीं किया था। रूस ने सोचा हमारी सेना इतनी छोटी है, तो अगर मैं अपनी सेना को भेजूंगा तो मेरी पूरी सेना का दमखम, और और इतना अमीर भी नहीं था उस समय, रूस धनवान भी नहीं था, तो इतना हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बुद्धि से काम कर लिया। उन्होंने क्या कहता है, शत्रु पक्ष को अंदर आने दो। मास्को तक उन्होंने आने दिया था शत्रु, लेकिन मास्को तक आते आते आधी रूस, हिटलर की सेना खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि इनका तो देखा हुआ देश है, तो उन्हें जगह स्ट्रेटजीज बड़े अच्छे से पॉइंट्स बनाते कहाँ कहाँ पे इनको मारना है। और दूसरा, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत खतरनाक थी वहां पर, भयंकर ठंड थी, -0 डिग्री, ना वो खाने को था ना और रूस को अनुमान था कि ये इतनी दूर से आ रहा है हिटलर, जर्मनी से, जहां तक आएगा तो इतना राशन पानी अपनी सेनाओं को दे नहीं पाएगा ये। और वही हुआ, वो भूखे मर गए थे, ठंड झेल नहीं पाए, गर्मियों को सामान नहीं दिया उन लोगों ने, पूरी व्यवस्था कर रखी थी, इनको लकड़ी नहीं मिले, हीटर नहीं मिले, बिजली ना मिले, बहुत रणनीति बनाई थी। एनीवे, डिटेल में नहीं जा रहा मैं, लेकिन जीत गए थे। पानीपत की लड़ाई में इतिहास है, मुगलों का और क्या नाम है, एक वो था अफगानिस्तान बादशाह, अलाउद्दीन करके उसका नाम था। तो मराठा लोगों की सेना बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल थी, इसकी सेना बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी ये मुसलमान जीत गया था, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी। खैर, कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अर्जुन ने क्यों रथ वहां पर बुलाया। कि अर्जुन तो ये जानता है कि मेरी तरफ कृष्ण है, मेरी सेना भी छोटी है, पांडवों की सेना बड़ी है, पितामह भीष्म है, समृत्यु का वरदान है। फिर भी वो, एक कारण हमें अपना प्रयास करना है, जिसे बताया आप लोगों ने, और दूसरा शक्ति का अनुमान लगाना चाहता था, ठीक है, आकलन करना चाहता था, जिसमें हमारे सीखने को है, काफी कुछ है, हम सीख सकते हैं।
हम अपने कुरुक्षेत्र में जब भी तुम्हारा प्रतिस्पर्धी है, जिससे भी हमारा है, तो हमें पता होना चाहिए हमारा कितनी शक्ति है, उसकी कितनी शक्ति है, उनका बराबर आकलन करके फिर हमें रणनीति बनानी पड़ती है। ठीक है ना। तो प्रयास तो हमेशा लगेगा ही। श्लोक क्रमांक 24 महेश रामेश्वरी जी पढ़ोगे आप? यस प्रभु जी। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथो मम। कौन कर रहा है ड्राइंग भाई? कौन है ये? ड्राइंग कहाँ से आती, मेरे को समझ ही नहीं आता है। राधे श्यामदास जी, आप है ना अगले श्लोक पढ़ना है, अभी तो ये महेश्वरी जी पढ़ेंगे। पढ़िए रामेश्वरी। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो भगवान ने एक आज्ञाकारी दास होने का प्रदर्शन किया, और जैसे उन्होंने बोला उन्होंने उसको रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ला दिया। अभी तात्पर्य प्रभुपाद जी अपने को टीका दे रहे हैं, हम उसको भी समझेंगे। पढ़िए। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है। गुणाकेश का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुणाकेश है। नींद का अर्थ है अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भगत के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भगत का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलने अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भगत कभी भी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भगत उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावना मृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देश अर्थात ऋषिकेश, प्रभु जी ऊपर करना, हाँ ले रहा हूँ। हाँ जी। अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मन तत्व को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया, और फिर वे इस प्रकार बोले। यस, तो देखिए इस श्लोक में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या? श्लोक पे लेके जाता हूँ। सबसे पहले आपको दो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। एवं मुक्ता ऋषिकेशो। ऋषिकेश शब्द महत्वपूर्ण है, वो तो मैंने हमने चर्चा किया था, आप लोगों को पता होगा ऋषिकेश शब्द का क्या अर्थ और किसके लिए है। और दूसरा गुणाकेश। गुणाकेश शब्द जो आया है ये अर्जुन को संबोधित करने के लिए आया है। तो अर्जुन का एक नाम था गुणाकेश। तो गुणाकेश का क्या अर्थ होता है? तो उसके दो अर्थ होते हैं। एक मिनट, इसको मेरे को कहाँ से बताऊंगा मैं। ठीक है। तो प्रोपा जी ने देखिए कैसे हम कैसे अध्ययन करते हैं, इसको समझिए आप। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए गुणा, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में गुणाकेश का स्पष्टीकरण दिया है, एक ऋषिकेश का नहीं दिया। ठीक है। क्यों? इसकी वजह है, उसकी वजह यह है, ये प्रभुपाद जी ने पिछले तात्पर्य में दे दिया है, इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला, गुणा इसका दिया है, गुणाकेश का। तुम गुणाकेश को समझेंगे, फिर ऋषिकेश का स्पष्टीकरण, बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण है, आप में से सुन के आपको आनंद आ जाएगा। वो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने दिया है, बड़ा रुचिकर है वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो पहले गुणा का अर्थ होता है नींद, माने जो ओकेशन है जिसने नींद को जीत लिया है उसको बोलते हैं गुणाकेश। तो आपको मैंने कहानी सुनाई थी कि अर्जुन ने किस प्रकार रात्रि में भीम के साथ लड्डू खाने लगे थे। तो भीम तो लड्डू खाने में लग गया, लेकिन अर्जुन ने सोचा कि अगर मैं रात में लड्डू खा सकता हूँ अंधेरे में, तो अंधेरे में तीर भी चला सकता हूँ अंधेरे में। तो अर्जुन ने रात में तीर चलाने का प्रतिस्पर्धा करते थे। वो बचपन की बात है, गुरुकुल की, छोटे थे तब, 5 साल की उम्र के। तो रात में प्रैक्टिस करते थे, निशाना लगाते थे। और अचानक से एक दिन एक रात को गुरुद्रोण ने देख लिया था, उठे पानी पीने, देखा अरे अर्जुन क्या कर रहा है, देखा रात में कोई नहीं है, सब गुरुकुल में सब सो रहे हैं, बियाबान जंगल है, और अर्जुन ने निशाना लगा रखा है सामने अपना और प्रैक्टिस कर रहा। तो गुरुद्रोण बहुत खुश हो गए थे। उसी वहीं से गुरुद्रोण का प्रिय शिष्य बन गया था। तो जब वो स्वाभाविक ही रात में वो प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, दिन में वो सोते नहीं थे। दिन में तो गुरुकुल में दिनचर्या बड़ी सख्त होती है, शेड्यूल चलता है।
आपको फॉलो करना पड़ता है। तो इसी प्रकार वो नींद को उन्होंने जीत लिया था, नींद को उन्होंने जीत लिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया गुड़ाकेश। ठीक है। फिर गुड़ाकेश का एक अर्थ और भी होता है। वो क्या होता है गुड़ाकेश का अर्थ? कि गुड़ाकेश यानी अज्ञान भी होता है, गुणा का यानी अज्ञान भी होता है। तो जिसने अज्ञान को जीत लिया उसको बोलते हैं गुणाकेश। तो अर्जुन के इस नाम के पीछे दो अर्थ छुपे हुए हैं। पहला गुणाकेश यानी जिसने नींदा को जीत लिया, वो अर्जुन। दूसरा वो अर्जुन जिसने अज्ञान पर भी विजय प्राप्त कर ली। अज्ञान मतलब भौतिक संसार का जो ज्ञान है उसको अज्ञान माना जाता है। मैं शरीर हूँ, या घर परिवार मेरा है, यही है, केवल यही है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? वो मैंने कल चर्चा किया था, आसक्ति में और आसक्ति में और स्नेह में क्या अंतर है, कल चर्चा हो चुकी है कि हमें अपने परिजनों से, संसार से स्नेह होना चाहिए। आसक्ति होगी तो तकलीफ होगी। तो इसी अर्जुन को गुड़ाकेश बोला गया। ठीक है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ऋषिकेश के बारे में इतना नहीं बोला है। अभी मैं ऋषिकेश के बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या बोला गया है, ऋषिकेश के बारे में क्या। ठीक है ना। तो ऋषिकेश देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बताते हैं, बड़े सुंदर सुंदर भाव बताए हैं। एक तो जैसा प्रभुपाद जी ने बताया था कि ऋषिकेश का मतलब होता है कि भगवान दुनिया के हर जीवों की इंद्रियों के स्वामी हैं और वही इंद्रियों के नियंता है। तो इसलिए भगवान भगवान को बोलते हैं ऋषिकेश। ठीक है। सब इंद्रिय और मन दोनों के स्वामी है, और होने इंद्रियों के स्वामी होने के बाद भी वो अर्जुन के दास बन गए, ये उनकी विशेषता है। इसलिए उनको बोल रहे हैं ऋषिकेश। एक्चुअली केश बंधु है, एक ऋषिकेश है, एक गुणाकेश, दोनों केश बंधु। तो दोनों का आपसी संबंध बता रहे हैं कि वो भगवान जो सब जीवों के, अर्जुन के भी मन और इंद्रियों के स्वामी हैं, वो भगवान देखो अर्जुन के यहाँ दास बन गए और उसके आदेश पे रथ चला रहे हैं। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ बहुत ही सुंदर है ऋषिकेश का, आप लोग ध्यान रख सकते हो कि जिस प्रकार गुड़ होता है ना, गुड़, अभी ठंड में हम लोग गुड़ खा रहे हैं, गुड़ की चाय भी पी रहे हैं, मैं भी पी रहा हूँ, आप लोग भी गुड़ की चाय पी रहे होंगे ठंड में, गुड़ अदरक की चाय हर्बल टी। तो गुड़ जो होता है वो काय का परिचायक होता है? मिठास का परिचायक होता है। तो सोनापन भी होता है, मिठास भी होती है, स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो जिस प्रकार गुणा ऋषिकेश मतलब जिस प्रकार गुड़ मिठास का परिचायक है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण अपने भक्तों के प्रति स्नेह के रसास्वादन के परिचायक है। समझिए बात को। जब गुड़ का हम रसास्वाद करते हैं, खाते हैं ठंड में, उसी प्रकार भगवान भक्तों का प्रेम का रसास्वादन करते हैं। ऐसे भगवान को ऋषिकेश बोलते हैं। तो ऋषिकेश यानी वो भगवान जो अपने भक्तों के प्रेम की मधुरता का या भक्तों के मधुर प्रेम का रसास्वादन करते हैं, वो ऋषिकेश। ये अर्थ है। ठीक है। तीसरा अर्थ कि वो भगवान जो सब इंद्रियों के स्वामी हैं, फिर भी वो, ये मैं बता चुका पहले ही, वो जो है अर्जुन के दास बन गए। क्यों बन गए? प्रेम के वश। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। तो इस प्रकार जो है वो बताते हैं कि ऋषिकेश के ये तीन अर्थ हैं। पहला आप लोग जानते हो, वे भगवान ऋषिकेश यानी वो भगवान श्री कृष्ण सब जीवों के मनोर इंद्रियों के स्वामी है, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ है ऋषिकेश यानी इस प्रकार गुड़, गुड़ जो है बहुत मिठास का परिचायक है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण भक्तों के प्रेम के रसास्वादन का परिचायक है। और तीसरा, ये हालांकि भगवान इंद्रियों के स्वामी है, लेकिन फिर भी अर्जुन के दास बन गए, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया ऋषिकेश। ठीक है। अब देखो बड़ा अच्छा बता रहे हैं वो, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो चिंता मत कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ग्रामेटिकल है, साहित्यिक है। तो चूंकि आप लोगों से कई भक्ति शास्त्र के भी, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया। गुणाकेश, तो उन्होंने
ऋषिकेश और गुणाकेश, ईशाकेश, आकेश, संधि विच्छेद किया है विश्वनाथ चक्रदीपाद ने। किसका? ऋषिकेश का नहीं किया, ऋषिकेश का तो हो गया। फिर उन्होंने गुणाकेश का भी बताया। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बता ही दिया, जिसने निंद्रा और अज्ञान को जीत लिया। लेकिन विश्वनाथ चक्रदीपाद एक और बड़ी अच्छी समझावट दे रहे हैं हमको, गुणाकेश शब्द का क्या अर्थ होता है। तो उसकी संधि करी जा रही, तो गुणा प्लस आकेश, गुणा प्लस आकेश। तो आ शब्द किसका सूचक है? भगवान विष्णु का। का शब्द किसका सूचक है? ब्रह्मा जी का। और ईश शब्द सूचक है महादेव का। हर हर महादेव, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो आकेश में 3 भगवान हैं जो तीनों सृष्टि चला रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बराबर है। ब्रह्मा जी का काम है उत्पत्ति करना सृष्टि की, विष्णु जी का काम है पालन करना, और शिव जी का काम है सृष्टि का संहार करना। ये तीनों मिलकर सृष्टि को चलाते हैं। तो यहां वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, गुणाकेश का मतलब ये है कि जहां पर सब अवतारों के मूल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रेम के अधीन होकर अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अर्जुन के दास की तरह काम कर रहे हैं। तो ये 3 लोग जो है ब्रह्मा विष्णु में है, जो सृष्टि चलाते हैं, ये अपना ऐश्वर्य नहीं दिखा सकते उनके सामने। मतलब षड ऐश्वर्य पूरे भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य इतना शक्तिशाली है कि हालांकि वो अर्जुन के दास के रूप में कार्य करेंगे, तो 3 में से कोई सोचता चलो अब तो अपन स्वामी है, अपन दिखाते हैं। बोले नहीं, आचार्य बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कभी भी अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाएंगे, क्योंकि तीनों का अपना अपना ऐश्वर्य है ना। बल्कि वो ऐश्वर्य दिखाने के बजाय क्या करेंगे? अपना स्नेह अर्जुन पर प्रकाशित करेंगे। और अर्जुन उसने को जब स्वीकार करेगा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपना कृतार्थ समझेंगे, बड़ा आभारी समझेंगे हमको। ये इन्होंने गुणाकेश शब्द का अर्थ बताया है। इसको जटिल लग रहा हो तो कोई बात नहीं, जितना आपको समझ में आया उतना पर्याप्त है। ये थोड़ा ग्रामेटिकल है, इसलिए मैंने बताया है। आकेश यानी विष्णु, आ यानी विष्णु, का यानी ब्रह्मा, ईश यानी महादेव। तो तीनों की भी हिम्मत नहीं है कि ये अभी कृष्ण भगवान थोड़ी देर के लिए मान लो भगवान के पद से हटके सारथी बन गए, दास बन गए, तो हम भगवान दिखा दे। ब्रह्मा जी बोले देखो मैं भगवान में अपना ऐश्वर्य दिखाता हूँ, या शिव जी बोले, या विष्णु जी बोले, तीनों की हिम्मत नहीं बोलेंगे वो। क्यों? क्योंकि तीनों को पता है कि हम तीनों निकले कहाँ से हैं? श्री कृष्ण से ही निकले हैं, गुणाकेश से निकले हैं हम। ये तीनों जो अवतार है ना, इनको बोलते हैं पुरुष अवतार। आपने भागवतम पढ़ी होगी तो इनको ये तीनों जो है भगवान कृष्ण से ही निकले हैं। भगवान कृष्ण ने तीनों की सृष्टि करी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति की जो है। इनका उद्गम स्रोत तो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो उनकी हिम्मत नहीं है। मान लो कोई सोचे चलो भाई कृष्ण जो है अपना ईश्वर पद से रिजाइन दे दिया है, अब वो दास के पद पे आ गए, तो चलो हम ईश्वर के पद पे हम दावा कर दें। नहीं, वो नहीं करेंगे। उल्टा वो अर्जुन का आशीर्वाद देंगे, अपना स्नेह देंगे और कथार्थ समझेंगे अपने आप को। ये बात है। ठीक है। तो अभी प्रश्न क्या रंग रानी माता जी आपका? अभी बोलना ये जो चाहूंगी। आपने प्रभु जी ये संधि विच्छेद किया, गुड़ा जमा आकेश, तो ये आकेश में आ आपने विष्णु जी बताया, और हाँ जी। आगे का ब्रह्मा जी का सूचक है। का ब्रह्मा जी का। हाँ। ओके। और ईश, आकेश, ईश आएगा। ईश यानी महादेव, शिव जी का सूचक है वो। ओके जी, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न इस विषय में जो मैंने बताया अभी तो पूछ सकता है, ताकि मन में कोई संदेह ना रखें। मुझे मिट्टी के राकेश प्रभु जी, प्रभु कुछ ना कुछ पूछेगा जरूर। पूछिएगा राकेश नहीं नहीं प्रभु। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं एक बार कंफर्म कर लेना चाहता था। जैसे आपने बताया प्रभु जी कि 3 जो कारण दिए थे भगवान के ये ऋषिकेश होने का, तो एक तो बताया कि परमात्मा रूप में सभी के इंद्रियों के स्वामी और नियंता हैं। दूसरा बताया प्रभु जी बराबर। कि गुड़ की मिठास के परिचायक हैं, और भक्त का ये मधुर प्रेम का रसवादन करते हैं इसलिए। और तीसरा बताया था प्रभु जी, हाँ इंद्रियों के स्वामी फिर भी अर्जुन के दास बन गए। यही ना प्रभु जी? हाँ बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट एकदम।
यस। ठीक है, धन्यवाद यस प्रभु जी। रामेश्वरी जी, रामेश्वरी जी। प्रभु जी ये बताया था आप तीनों कृष्ण से निकले हैं, तीनों अवतार पुरुष अवतार कृष्ण के ही है, तीनों की उत्पत्ति। इसके बाद समझ हाँ नहीं जी, आप। हाँ जी, बिल्कुल सही, सही बोला आपने। यस रामेश्वरी जी। आवाज नहीं आई प्रभु जी मेरी? हरे कृष्णा। अभी आई, बोलिए। ये बताया था ना प्रभु जी आपने, तीनों कृष्ण से निकले हैं, तीनों अवतार पुरुष अवतार कृष्ण, कृष्ण ने पुरुष अवतार कृष्ण ने कृष्ण की उत्पत्ति, तीनों की उत्पत्ति। हाँ, ये समझ नहीं आया प्रभु जी। देखिए ये तीनों जो अवतार है ना, इनको पुरुष अवतार बोलते हैं, क्योंकि षष्ठी लीला करते हैं ना, षष्ठी को रचते हैं। तो ये तीनों का उद्गम स्रोत कौन है? कल को आप पूछोगे ब्रह्मा जी कहाँ से आए, तो बोलेंगे कृष्ण से आए। विष्णु कहाँ से आए? कृष्ण से आए। शिव जी कहाँ से आए? कृष्ण से आए। तो उसको जो उनका उद्गम स्रोत या मूल तो कृष्ण है, ये बात है। ठीक है। क्या प्रभु जी? हाँ जी ठीक है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया बढ़िया से एकदम। अब हम आगे का श्लोक लेते हैं। श्लोक क्रमांक 25 कौन पढ़ेगा? हाथ उठाइए। क्या सुचि दीदी? ओके। इसके बाद कांता जी आप तैयार रहना अगले 26 के लिए, 27 के लिए अनीता जी। ऑटोमेटिक आप लोग श्लोक आए तो आप तैयार रहना। श्लोक क्रमांक 25, हियर वी गो। भीष्म द्रोणा प्रमुक्ता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् सामवेतान् कुरुन्निति। अनुवाद। शिला प्रभात की जय। भीष्म जय। द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य, प्रभु जी स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। एक मिनट, एक मिनट मेरा जानबूझ के नहीं करी है। तो देखिए, जब अर्जुन ने बोला कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, तो भगवान ने क्या किया? जानबूझकर रथ इस तरह से लगाया कि बिल्कुल पितामह भीष्म द्रोण के सामने लगाया है, जानबूझकर। और वहां खड़े होकर क्या बोल रहे हैं? देखिए, पहले अध्याय में भगवान ने केवल यदि कुछ बातचीत करी तो इसी श्लोक में करी है। जितने लोग बाग क्या सोचते हैं कि भगवान ने बोलना कब से चालू किया? दूसरे अध्याय से। नहीं, भगवान ने 25 से श्लोक में बोल दिया था कि हे पार्थ, युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए पितामह भीष्म द्रोण व सारे कुरुओं को देखो। तो भगवान अगर चाहते तो सीधा बोल सकते थे, हे पार्थ, युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए सारे कुरुओं को देखो। अब ये अलग से नाम लेने की क्या जरूरत है? भीष्म तो ऑलरेडी कुरुवंशी हैं, द्रोण भी कुरुवंश को सहयोग कर रहे हैं, है कि नहीं? तो अलग से स्पेसिफिकली नाम लिया इन्होंने, जरूरत नहीं लगती बोलने की। फिर भी भगवान ने बोला कि भीष्म और द्रोण क्यों? समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अर्जुन का इनके साथ बहुत क्या है, स्नेह की आसक्ति है। क्या है रुचि दीदी? प्रभु जी स्नेह। नहीं, आसक्ति। आसक्ति है। स्नेह में तो आदमी धर्म की तरफ लेके जाता है ना, कल हमने चर्चा किया था। स्नेह में हम धर्म की तरफ जाते हैं, लेकिन उसकी आसक्ति है, इसलिए भगवान ने जानबूझ के लगाया है। और भगवान ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर ये युद्ध तुम्हें जीतना है तो तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा ये आसक्ति है, ये दोनों, इनका त्याग करोगे तो जीत पाओगे। या ये भी कह सकते हैं, अगर युद्ध जीतना है तो तुम में से भीष्म एक तरफ, भीष्म और द्रोण है दूसरी तरफ कर्ण। उसमें से किसी एक को आपको चुनना होगा। कहाँ से आवाज आ रही है? रुचि दीदी की तरफ से आ रही है क्या? हाँ ठीक है। तो ये बात है। अब पढ़े रुचि दीदी आप तात्पर्य। तात्पर्य, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ने यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में हर्षिकेश शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। रुक इसी जाइए, रुकिए। तो देखिए, जब अर्जुन ने बोला कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लगाओ,
तो भगवान का नाम क्या है? ऋषिकेश। हम 2-3 बार सुन चुके हैं। ऋषिकेश का मतलब क्या है? तो सारी मनोइंद्रियों के स्वामी है। तो स्वाभाविक है कि वो अर्जुन के मन की बात जानते हैं कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। अर्जुन के मन में तो क्या, भगवान दुनिया के सारे जीवों के बारे में बात जानते हैं, एग्जैक्ट जानते हैं इसके मन में क्या चल रहा है। अभी भी वो हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मोहल्ले में, कॉलोनी में, रिश्तेदारों में, इस देश में, पूरे विश्व के हर जीव के मन के वो जानते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। इसीलिए उनका नाम ऋषिकेश है। ये नाम अपन किसी और को नहीं दे सकते। ऋषिकेश नाम हम ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य किसी को नहीं दिया, देवी देवता को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एकमात्र भगवान ही परमात्मा रूप में सब जीवों में विद्यमान रहते हैं। और हम जितने विचार दिन भर सोचते हैं सब उनको पता रहते हैं। जो जो हमारे मन में विचार आता है वो सब पता रहता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम अगर प्रार्थना करनी हो, कहीं मंदिर नहीं भी जा पाए, तो भक्त लोग छाती पे ऐसे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पता है भगवान हृदय में ही है परमात्मा के रूप में। तो इसी टाइम तुरंत अगर कभी कभी मैं भी करता हूँ भूत प्रार्थना, किसी भक्त ने बोला प्रभु जी ये ऐसी ऐसी बातें प्रार्थना कीजिए, तो हम ऐसा नहीं कि मंदिर जाएंगे या घर में भगवान के सामने जाएंगे, रास्ते में ही है, रास्ते में फोन आया वहीं प्रार्थना कर ली हाथ रख के, तो वही भगवान यहाँ पर हृदय में भी है, सुन लेंगे वो। तो वो हृदय में स्थित है, तो वो जानते हैं अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, इसीलिए उन्होंने जानबूझ के हृदय रथ को सामने लगाया है। यस, पढ़िए रुचि दीदी। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु तो देखिए श्लोक में भगवान ने क्या बोला है, भीष्म द्रोणा प्रमुखता सर्वेशम च महीक्षिताम उवाच पार्थ। पार्थ किसका नाम है? अर्जुन का नाम है, ठीक है ना। तो अर्जुन को पार्थ नाम से क्यों संबोधित किया गया है? तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में स्पष्ट कर दिया कि भाई इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? कि भगवान पार्थ, अर्जुन को पार्थ बोलकर ये संकेत दे रहे हैं कि देखो अर्जुन, मैं तुम्हारा सारथी पता है क्यों बनाऊं? क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वसुदेव, तुम्हारी माँ उनकी बहन है, मतलब तुम्हारी माताजी मेरी रिश्ते में बुआ लगती है, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, वरिष्ठ है वो। तो उनके वास्ते में इस युद्ध में तुम्हारा सारथी बनने को तैयार हुआ हूँ, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारा सारथी बन चुका हूं, अब तुम ये मत बोलना कि युद्ध नहीं करना है। मैं सारथी बन गया तो अब तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, ये संकेत दे रहे हैं उसको, ठीक है। आगे पढ़िए। क्योंकि उनके अर्जुन चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इसी प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहसवश दी है। हाँ, तो देखिए उन्होंने पार्थ बोला क्योंकि अर्जुन तो मन में, भगवान तो जानते कि अभी युद्ध का मना करने वाला है, अंतर्यामी है भगवान, है कि नहीं, युद्ध का मना करने वाला है। तो उन्होंने पहले बोल दिया हे पार्थ, मतलब मैंने सारथी बना इसलिए हूँ, तुम्हारी मम्मी का भतीजा हूं मैं, इसलिए मैं सारथी बना हूं, तो युद्ध का मना मत करना। कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में ही माँ बेटे होते तो माँ बोलती स्कूल जाने से मना मत करना, चॉकलेट तो दिला दिए तुम्हें, अब मना मत कर देना स्कूल नहीं जाना सवेरे। जैसे हम लोग भी कभी भी करते हैं, भैया हम ये चीज आपको सुविधा दे तो रहे पर मना मत कर देना, क्योंकि हमें अंदेशा रहता है कि अभी मना कर देगा। तो ऐसा होता है, तो भगवान ने उसको पहले से इंडिकेशन दिया है कि मना मत करना। अब देखिए क्या होने वाला है। अब जब वो देखेगा अर्जुन, अब वो बोलेगा। तो किसका नंबर है पढ़ने का? हाथ उठाइए, जिसने हाथ उठाया था पढ़ लीजिएगा, शायद याद नहीं, कांता जी होंगी, ठीक है। रुचि थी, आपने तो पढ़ लिया ना, आपके बाद 3 लोगों ने हाथ उठाया था ना, हाँ कांता जी, ओके। तत्र पश्यस्थाना पार्था पितृनथ पितामहान् आचार्यन् मां तुलानां भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा अश्वान् शूरान् सुहश्च वा सेनरुभयोरपि। पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन ने जय। वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों
गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। ठीक है। कहाँ से आवाज आ रही है? आप यहाँ से आ रही कांता जी के? टीवी चल रहा है हाँ क्या? जी प्रभु जी, चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट तात्पर्य करें। पंडित छोटा सा है। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सौमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। हम्म तो अर्जुन ने देखा, किस किस को देखा अभी अपन नोट कर लो, क्योंकि मेरा प्लान चल रहा है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप का है, हर प्रश्न को हर चैप्टर के बाद आप लोगों के ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो देने का सोच रहा हूँ। ये फाइनल नहीं किया है, तो चार ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2 4 10 क्वेश्चन होंगे। उसमें आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको उसमें से एक चुनना पड़ेगा बस, है ना? तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं दे सकता हूँ, और बोलोगे नहीं तो फिर कोई बात नहीं। हालांकि 5 मिनट रहेंगे, 5 मिनट में सॉल्व कर लोगे आप, 5 7 मिनट में। कांता रानी माता जी, क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? जी प्रभु जी कीजिए। करें राकेश प्रभु? आप जैसा उचित समझे प्रभु जी। नहीं, आप, मैं तो आप पूजा बता रहा हूँ। उसे अच्छा इंग्लिश में रहेगा, कोई हिंदी में दिक्कत बोलते नहीं। हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जी उत्तर प्रभु जी, उसमें मैं तो रहेगा तैयार हूँ। ऑलरेडी, उत्तर मैं उसमें तैयार हूँ रहेगा, प्रभु जी। आपको बस टिकट चुनना पड़ेगा। अगर आप भाग लो उससे क्या होगा कि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। जी प्रभु जी। कांता जी, क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा है प्रभु जी, चलो रिवीजन अच्छा, भी हो ठीक है। जाएगी और माइंड में एकदम सेट भी हो जाएगा प्रभु जी। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि श्लोक क्रमांक 25 में अर्जुन ने कितने तरह के रिश्तेदारों को देखा, उसमें उत्तर रहेगा 4, 6, 8, 10। तो आपको एक टिक लगाना है। इस श्लोक में कितने लोगों को देखा है, तो अभी से उत्तर दे रहा हूँ, 10 लोगों को 10। देखा है। हाँ, कैसे पता, आपने गिन लिया था क्या? जी प्रभु जी। हाँ, बस ये रहेगा, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, मजा भी आएगा, ये भी समझ में भी आएगा। लेकिन अगर भक्त लोग, सब भक्त एग्री होंगे तो ही करेंगे, नहीं तो अपन नहीं करेंगे। मान लो कुछ बर्डन लग रहा है, कुछ टेंशन है, फिर नहीं करेंगे। देखिए बहुत सिंपल रहेगा एकदम, वो कठिन जटिल बिल्कुल नहीं रहेगा वो, क्योंकि हमें तो बस सीखना है, हमें कोई कंपटीशन थोड़ी ना करना है। प्रभु जी तो बस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ताकि हम लोग को समझ आ जाएगा अच्छे से। अभी करेंगे अपन, वोटिंग कर लेंगे उसकी, इधर वोटिंग जाएगी, वही फाइनल हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन मेरा तरीका समझ में आएगा, इस तरह के रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उत्तर उसी में रहेगा, 4 में से एक चूज करना रहेगा आप। तो देखिए 10 लोग हैं, कौन कौन है? सबसे पहला है, 1 मिनट, पितरान, पशितान, पितान, पाथा, पितरान। सबसे पहला है पितरान, नंबर सेकंड शब्द है पितरान, पितृ न था ना, ये पितरान शब्द है यहाँ पर। तो पितरान में कौन कौन है? पितरान में पिता, तो पिता कौन है? भूरिश्रवा, वो उनके पिता के समान थे। फिर पिता महान, पिता महान तो आप जानते ही हो, पिता महान यानी कौन है? दादाजी। तो वो कौन है? पितामह यानी भीष्म देव पितामह, उनको देखा। सोमदत्त है, एक योद्धा है, वो भी जो है पितामह के समान थे। फिर आचार्यान, आचार्य आप लोग जानते हो, कौन आचार्य को देखा? कौन हाथ उठा के बताएगा? अर्जुन ने जी किन आचार्य को देखा? यस अनीता जी? हरे अनीता कृष्ण जी? प्रभु जी, प्रणाम। द्रोणाचार्य हाँ और कृपाचार्य। हाँ, द्रोणाचार्य को देखा उन्होंने, है ना? इसके बाद फिर मातुलान, मातुलान का मतलब होता है मामा। तो मामा में किसको देखा? शकुनी मामा को देखा। शल्य, शल्य भी जो है उनके मामा है, शल्य जो है वो भी उनके मामा हैं। वो असल में क्या है, कुंती के भाई हैं। ठीक है? तो जब युद्ध की बात चल रही थी, तो वो पांडवों की सेना में भाग लेने के लिए आ रहे थे। हरे कृष्ण और प्रभु जी। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए अभी, हम्म। बीच में मत बोलिए।
तो वो युद्ध में भाग लेने आ रहे थे, तो दुर्योधन ने कुटिलता से उनका इस तरीके से उनका स्वागत करके उनको खुश कर दिया और उनसे वचन ले लिया था कि आप मेरी तरफ युद्ध करना। तो उन्होंने वचन दे दिया था शल्य ने। और शल्य जो था, शल्य की जो बहन थी ना माद्री, वो पांडु से शादी हुई थी उनकी। तो इस प्रकार अर्जुन के लिए जो शल्य थे वो मामा थे। तो मामा में शल्य भी आते हैं और शकुनी तो आते ही आते हैं, पता ही है। इस तरीके से फिर भातरान, भातरान होता है भाई। तो कौन कौन भाइयों को देखा? दुर्योधन थे, विकर्ण थे, अन्य थे। फिर पुत्रान, पुत्रान में पुत्र कौन थे? तो लक्ष्मण, लक्ष्मण किसका पुत्र है? दुर्योधन का पुत्र है। और अन्य पुत्र थे, उनको देखा। पौत्रान, पौत्रान यानी पोता। पोता कौन कौन से थे? लक्ष्मण के, दुर्योधन के पुत्र था लक्ष्मण, लक्ष्मण के भी पुत्र खड़े थे उनको भी देखा। फिर सखीन, सखीन यानी मित्र होते हैं। तो मित्र में कौन थे? अश्वत्थामा, अश्वत्थामा का अर्जुन का समय मित्र था वो देखा। गुरुकुल में मित्र रहे दोनों बचपन के। फिर ससुरान, ससुरान यानी ससुर। तो अर्जुन का ससुर कौन था? कौन बताएगा? जिन्होंने हाथ उठाया, हाथ हाथ हटा लें पहले। बोलने के बाद हाथ रिमूव कर लेना चाहिए, है ना, हैंड में रिमूव और वो भी। अ, कौन बताएगा कि अर्जुन के ससुर कौन थे जिनको उन्होंने देखा? यस, नंदलाल जी, नंदलाल दामोदर जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, द्रौपद। हाँ बिल्कुल सिंपल, द्रुपद थे। फिर सुहृदा शब्द आया है, सुहृदा तो ना शुभ चिंतक। शुभ चिंतक कौन थे? कृतवर्मा खासतौर से उनके बहुत बड़े शुभ चिंतक थे। और भगवान कृष्ण तो थे ही। तो इस तरह उन्होंने सबको देख लिया। 10 तरह की वैरायटी, 10 श्रेणी के लोगों को देखा था उन्होंने। पिता, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पोता, मित्र, ससुर और शुभ चिंतक। इस तरह के 10 चित्र को उन्होंने देख लिया था। अब देखने के बाद क्या होगा? यहां से क्लाइमेक्स अब चालू होगा। ठीक है, तो अभी आप जो है तात्पर्य पढ़ लीजिए, जिन्होंने पढ़ा था, शायद कांता जी ने पढ़ा, किसने? जी गुरु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन बुरी बुरी धरवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सौंदर्य जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे। तो पूरी सेना को उसने देख लिया था। अब श्लोक क्रमांक 27 है, कौन पढ़ेगा? जैसा नीता जी आप पढ़िएगा, हैं? श्लोक क्रमांक 27। तान समीक्षया स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदत्री अवम्ब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। ठीक है, जब उनको देख लिया उसने तो करुणा से एकदम अभिभूत हो गया। करुणा मतलब भौतिक करुणा, यानी भौतिक आसक्ति। ठीक है, तो ये हो गया। देखा, देखते उसके मन में सांसारिक या भौतिक आसक्ति या अध्यात्म बुद्धि की आसक्ति जागृत हो गई देखते से। हाँ, अब हम अगला श्लोक लेंगे। अगला श्लोक अनिता जी आप भी पढ़ लीजिएगा, हैं? अर्जुन उवाच द्रष्टम एवं स्वजनम कृष्ण, द्रष्टम एवं स्वजनम कृष्ण युष्यितं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। पढ़िए अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। नहीं, अभी नहीं, रुकिए जरा, मैं कुछ वो देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। भीष्म द्रोणा प्रमुखता।
चलिए ठीक है। तो देखने के बाद क्या हुआ, एकदम तक जैसे ही देखा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, शरीर के सारे अंग कांपने लगे, मुंह सूखने लगा। तो अभी रुकिए, अभी मत पढ़िए, मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें, पहले समझा दूं तो आपको तात्पर्य आपको समझ में आएगा। तो देखिए अभी क्या होगा, यहाँ से आप इसको नोट कर लो। श्लोक क्रमांक 28 से लेकर श्लोक क्रमांक 46 तक अर्जुन जी युद्ध नहीं करने के कारण बताएंगे। वो कुल मिला के 4 कारण बताएंगे कि क्यों मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। वही 28 से और कितना तक? 46 ठीक है ना, आखिरी श्लोक तक। इस अध्याय में 46 श्लोक है ना टोटल, तो आखिरी श्लोक तक वो कारण बताने वाले मुझे क्यों युद्ध नहीं करना है। बराबर है। तो अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनकर आप नोट कर लो। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि अध्याय 1 में क्या चल रहा है और आने वाले दूसरे अध्याय में क्या चलेगा। मैं आपको सब यहीं से बता देता हूँ, तो आपको पूरी तरह पिक्चर समझ में आएगी कि अब क्या चलने वाला है और दूसरे अध्याय में क्या होगा, वो भी आपको पहले से पता चल जाएगा। तो आपको तात्पर्य जल्दी जल्दी समझ में आने लग जाएंगे। तो आप नोट कर लेना। श्लोक क्रमांक 1 से 28 से लेकर 30 तक में अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ने का जो पहला कारण बताया है, 28 से 30 तक, और वो है भौतिक करुणा, मित्र व संबंधियों से आसक्ति। 28 से 30 पहला कारण क्या था अर्जुन का, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। पहला कारण कौन सा था अर्जुन का युद्ध मना करने का? तो पहला कारण है भौतिक करुणा। ठीक है। अभी भगवान श्री कृष्ण, फिर पहले पूरे 4 कारण बता दूंगा, फिर श्लोक क्रमांक 31 से लेकर 35 तक अर्जुन युद्ध नहीं लड़ने का दूसरा कारण बताएंगे। श्लोक क्रमांक 31 से लेकर 35 तक अर्जुन जी युद्ध नहीं लड़ने का दूसरा कारण बताने वाले हैं। दूसरा कारण क्या है कि अगर हम जीत भी गए तो मुझे क्या सुख मिलेगा? जीतने पर कोई सुख नहीं, जीतने पर भी कोई सुख नहीं। जब सुख ही नहीं मिलेगा तो क्यों लड़ूंगा मैं? ये दूसरा कारण बताया। तीसरा कारण है पाप का भय, युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा तो मेरी दुर्गति होगी, तो पाप के परिणामों का भय, वो बताया श्लोक क्रमांक 36 से लेकर 38 तक। श्लोक क्रमांक 36 से लेकर 38 तक। और फिर चौथा कारण, पहले अध्याय का युद्ध नहीं लड़ने का चौथा कारण बताया है पारंपरिक परंपराओं का विनाश हो जाएगा। जो परिवार की परंपराएं होती है ना, वो नष्ट हो जाएंगी। वो बताया श्लोक क्रमांक 39 से लेकर 43 तक। परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार पहले अध्याय, एक्चुअली अर्जुन ने कुल युद्ध नहीं लड़ने का 5 कारण बताए हैं। उन 5 में से 4 कारण पहले अध्याय में बताए, जो मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है। किसी को कुछ संदेह इन 4 कारणों से संबंधित तो पूछिए। नहीं है, गुड। अब ध्यान से सुनिए आगे की बात। अभी भगवान क्या करेंगे दूसरे अध्याय में, एक एक करके अर्जुन के इन चारण कारणों को तर्क देकर गलत सिद्ध कर देंगे। भगवान ऐसे तर्क देंगे अर्जुन को कि अर्जुन की बोलती बंद हो जाएगी, चारों कारणों गलत सिद्ध कर देंगे। कैसे? तो नोट कर सकते हो। श्लोक क्रमांक, पहले प्रश्न का उत्तर, जो पहला अर्जुन का युद्ध नहीं करने का कारण है ना, 1:28 से 30 भौतिक करुणा, तो उसके विरोध में भगवान बताएंगे श्लोक क्रमांक 11 से लेकर 30 तक अर्जुन के पहले कारण को डिफीट करेंगे। दूसरे अध्याय के 11 से लेकर 30 तक। और क्या बताएंगे? तो आत्मज्ञान। ठीक है। फिर इसके बाद श्लोक क्रमांक, जो दूसरा कारण अर्जुन ने दिया है, दूसरा कारण क्या बताया राकेश प्रभु अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ने का दूसरा कारण? जीतने पर कोई सुख नहीं। हाँ, तो उसका उसका भगवान कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उसको गलत सिद्ध करेंगे। तो वो कहाँ करेंगे? दूसरे अध्याय के 31 से लेकर 37 श्लोक तक।
कि अर्जुन तुम्हें गलत बोल रहे हो। 31 से 37 दूसरा अध्याय। फिर कांता राधे ने बताइए तीसरा कारण क्या बताया था अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ने का? पाप का भय। हाँ, पाप के परिणामों का भय, उसको भगवान डिफीट करेंगे। श्लोक क्रमांक दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 38 से लेके 53 तक। श्लोक क्रमांक 38 से लेकर 53 तक भगवान इसके कारणों को डिफीट करेंगे, गलत सिद्ध कर देंगे, इसे तर्क देंगे उनको, ये बोल देंगे अर्जुन तुम गलत बोल रहे हो। फिर चौथा कारण कौन बताएगा? हाथ उठा, हैंड रेस कीजिए। यस कांता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पारंपरिक परिवारों की परंपरा नष्ट हो जाएगी प्रभु जी। हाँ, परिवार में से परंपरा कौन कौन सी होती है? मान लो संतानें आगे वाली सब संतान मर गए, युवा वो मर गए, तो पितरों को श्राद्ध कौन देगा? है ना? ऐसे अनेक परंपराएं होती हैं, वो कैसे चलेंगी? तो वो नष्ट हो जाएंगी। इसको बोलते हैं एक्चुअली में कर्मकांड। तो उसको भगवान डिफीट करेंगे दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 45 से लेकर 46 तक। और एक्चुअली में भगवान ने इसका उत्तर तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भी दिया है, बट मूलतः तो दूसरे अध्याय के 45 से 46 श्लोक तक। ठीक है, ये चार कारण हो गए। अब पांचवा कारण भगवान कब, अर्जुन कब बताएंगे? तो दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में बताएंगे, वो भी लिख लो आप अभी से ही। दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में अर्जुन पांचवा कारण देंगे कि हे भगवान, क्यों मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए? तो भगवान उसके उस उत्तर का उत्तर देंगे दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में। तो बाकी लोग हाथ हटा लीजिए। हर्षना जी, आपने हाथ हाथ उठाया, कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी प्रभु जी आपने जो फोर्थ रीजन बताया है पारिवारिक परंपरा का अंत वाला, तो इसका एक्सप्लेनेशन जो प्रभु जी कृष्ण भगवान देंगे किस श्लोक से लेके किस श्लोक तक है? वो है दूसरे अध्याय के 45 और 46 श्लोक, दो 45 श्लोक। और थर्ड 45 वाले का 40। प्रभु जी 53 तक था। हाँ, थर्ड वाले का 38 to 53। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। और भी अधिक गहराई से जानना हो तो और बताया था, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग कहीं कंफ्यूजन ना हो जाओ। तो जब वो सेक्शन आएगा तब मैं बताऊंगा। हालांकि ये सब में योग है कि जैसे कि 11 से 30 में आत्मज्ञान है, फिर 31 से 37 में सकाम कर्म बोलेंगे भगवान, फिर 38 से 53 में निष्काम कर्म योग बोलेंगे, फिर 45 46 में वेदों का सारा यानी भगवान कृष्ण को जानना बोलेंगे, और दूसरा 41वें श्लोक में भगवान निष्काम कर्म योग या भक्ति योग ये सब बोलेंगे। इस टाइप से है। योगा लीडर है एक्चुअली वो, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो, जितना समझ में आ रहा है उतना लिख लीजिए, जब चर्चा करेंगे तो तब आएगा। अगर आप लोग इस तरह हाथ बार बार उठाओगे फिर तो मैं क्लास ही नहीं दे पाऊंगा भाई। हम्म। रंगरानी माता जी, नंद दामोदर जी, कैसे क्लास चलेगा फिर? बोलिए रंगरानी माता जी, बोलिए। प्रभु जी फिफ्थ कारण कौन सा है? फिफ्थ कारण नहीं बताया आपने। हाँ, फिफ्थ कारण है अनिर्णय, निर्णय लेने, अनिर्णय, या हिंदी में बोलते हैं कंफ्यूजन। कंफ्यूजन की हिंदी क्या होगी? अ, मतलब ऐसी स्थिति जहां वो निर्णय नहीं ले सकते, अनिर्णय की अवस्था, दुविधा प्रभु जी। दुविधा बोल सकते हैं, जहां पर वो निर्णय नहीं ले सकते वो, ये बात है। ठीक है, तब आपको पूरी पिक्चर समझ में आ चुकी है। अब जब भी आप क्लास लेके बैठो, टेबल बना के इसे ऊपर रख लिया करो, तो आपको सब चीज दम 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 समझ में आती रहेगी। और जहां जहां पर आचार्य लोग स्पेशल पॉइंट बोलेंगे, यूनिक पॉइंट बोलेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। तो यूनिक पॉइंट जब आपको मिल जाएंगे तो आप लोग कोई गीता ही नहीं जानोगे, बल्कि आप स्कॉलर बन जाओगे। है कि नहीं? ऐसा होगा। ठीक है, तो हम चलने वाले हैं। अब हमें पढ़ना है
अनुवाद अनुवाद पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हमने पढ़ लिया ना। हाँ, तात्पर्य। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। बिल्कुल। जी। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के हाँ ठीक है, पर जहां तक हाईलाइटेड है ना, मुंह सूख गया, बस वहीं तक पढ़िएगा, ठीक है? पढ़िए, प्लीज पढ़िए। सॉरी, मैंने इंटरप्ट कर दिया आपको, कंटिन्यू कीजिए। किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था, और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। हाँ, तो अब बात को समझिएगा। अब ये बहुत आपको सूक्ष्म बिंदु बता रहा हूँ मैं, सटल पॉइंट, जो साधारणतः आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा। वो बात ये है कि देखिए, हमने ये चर्चा करी कि अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ने का पहला कारण क्या बताया है? कौन बताएगा हाथ उठा के? डायरेक्ट नहीं बोलना है, हैंड रेस करना है। मैं किससे पूछूं? युद्ध नहीं लड़ने का पहला कारण, युद्ध ना लड़ने का पहला कारण क्या बात है भाई? बाकी लोग क्या नाराज हैं, या मेरी आवाज नहीं आ रही है उन तक, या वो मेरा बोला समझ में नहीं आ रहा है? क्या वजह है? अनु दीदी ने आज तक कभी हाथ नहीं उठाया अपना। मैं भी इंतजार हूँ कभी तो उठाएंगे अनु दीदी हाथ। तो पहला कारण जो युद्ध ना करने का पहला कारण, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, दरंग नारायण माता जी है। मैं देख रहा हूँ कि जो लोग हमेशा ही बोलते रहते हैं, बाकी लोग भी कुछ थोड़ा अपना योगदान दें, तो उसका भी जो है एक आनंद आता है, सब लोग सम्मिलित हो सके चर्चा में। हम्म, ठीक है। रंग नारायणी माता जी बताइए। भौतिक करुणा प्रभु जी, ठीक है, भौतिक अब आसक्ति या करुणा। हाँ, अब हटा लीजिए, ठीक है? अब मैं अगला प्रश्न पूछने वाला हूँ। मैं तात्पर्य की एक लाइन पढ़ूंगा, फिर आप सबसे प्रश्न पूछूंगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि अर्जुन ने कारण युद्ध नहीं लड़ने का बताया भौतिक करुणा। वो तात्पर्य में अभी भौतिक करुणा क्या सकारात्मक चीज है कि नकारात्मक चीज है? कौन हाथ उठा के बताएगा? भौतिक करुणा सकारात्मक वस्तु है या नकारात्मक वस्तु है? यस हर्षना जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैसे तो सही मायने में प्रभु जी सकारात्मक है, लेकिन यहाँ पर नकारात्मक इसलिए है क्योंकि वो अपने अपने जो कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, तो यहाँ पर वो नेगेटिव है प्रभु जी। वैसे सकारात्मक है। जी हाँ प्रभु जी, कि हमें सबके प्रति बहुत ही करुणा रखनी चाहिए, किसी के प्रति भी, चाहे वो पशु हो, चाहे इंसान हो, मनुष्य हो। लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन जी का जो है वो नकारात्मक में आएगा प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। अम, और भी किसी ने हाथ उठाया था ना? हर्षना जी के अलावा दो तीन हाथ देखे थे मैंने। एक और कौन बताना चाहेगा कि भौतिक करुणा ये सकारात्मक है या नकारात्मक है? प्रभु जी मैं बोलूं? एक मिनट रुकिए राकेश जी, मैं दूसरों को भी अवसर देना चाहता हूँ। एक हाथ और उठा था किसी का, वहां दोबारा उठ नहीं रहा। भौतिक करुणा सकारात्मक है या नकारात्मक है? सकारात्मक बोले तो पॉजिटिव है, और नकारात्मक बोले तो नेगेटिव है। जो भौतिक करुणा है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, वो मैं जानना चाह रहा था। जस नंदलाल दामोदर प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। नकारात्मक है प्रभु जी, अच्छा, कैसे? क्योंकि वो युद्ध भूमि में है, और युद्ध भूमि में वो युद्ध ना करने के बहाने से
भौतिक करुणा की जागे होना, इसलिए वहां पे बराबर, नकारात्मक। ठीक है ठीक है। हर्षना जी आपने फिर से हट हो जाया था, आप कुछ कहना चाहते क्या हर्षना जी? जी जी प्रभु जी, ये प्रभु जी अगर मैं रिलेशनशिप में देखे प्रभु जी कि भी मनुष्य के प्रति जो भौतिक करुणा रखना आम जिंदगी में प्रभु जी ये सकारात्मक ही कहलाया जाएगा ना प्रभु जी? नहीं नहीं, मैं सॉरी, थोड़ा आप कंफ्यूज हो, अभी क्लियर कर लेंगे उसको। तो देखिए, अर्जुन ने जब युद्ध के बीच में खड़े होकर योद्धाओं को देखा तो उसने क्या देखा? हमने चर्चा किया, 10 संबंधी देखे, माता पिता भाई दादा ताऊ इत्यादि सब कुछ देखे। तो उनके देख कर उसके मन में करुणा उत्पन्न हुई। तो वो जो करुणा है वो भौतिक करुणा है, जो कि नकारात्मक है। भौतिक करुणा बोलो या वो, क्योंकि भौतिक करुणा आ रही आसक्ति से, तो वो नकारात्मक है, वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है। हमको किसी से भी भौतिक करुणा नहीं होनी चाहिए, हमको सबसे आध्यात्मिक करुणा होनी चाहिए या भक्तिमय करुणा होनी चाहिए। हम यदि देख रहे हैं कोई व्यक्ति अ, कष्ट में तकलीफ में है, तो हम तो वो दया असली आती है, क्योंकि वो भगवान का जीव है, भगवान का बच्चा है, और वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, वो उसका मूल कारण है कष्ट का। तो हमारा पहला आंतरिक भाव तो यही रहता है कि हम उसे भक्ति दें, भगवान का भक्ति नहीं लिखेगा तो भगवान का प्रसाद दें। क्योंकि हम अगर भौतिक होती तो हम बिना भोग लगाए देते, लेकिन हमारी जो करुणा वो आध्यात्मिक है, तो हम भगवान को भोग लगा के देंगे, ताकि उसके शरीर को भी लाभ हो और उसकी आत्मा को भी लाभ हो। ठीक है अर्चना जी, समझ गए आप? जी प्रभु जी। अब हमें करुणा होनी चाहिए, और बात जी सही प्रभु है कि हमारी करुणा भौतिक नहीं होनी चाहिए, हमारी करुणा आध्यात्मिक होनी चाहिए या भक्तिमय होनी चाहिए। जी प्रभु जी। इसीलिए जाते तो हम लोग थोड़ा लोगों को कुछ को बिना प्रसाद दिए कुछ दे देते हैं, नहीं, हम प्रसाद ला के भगवान का भोग ला के देते हैं। करुणा मतलब उस व्यक्ति को कैसे कृष्ण से जोड़ना है, यह आध्यात्मिक करुणा है। लेकिन यहाँ अर्जुन का केस वो नहीं है। अर्जुन की जो करुणा है वो भौतिक करुणा है, वो भगवान डिफीट करेंगे आगे चल के अभी। लेकिन बात ये आ रही है, अब मेरा प्रश्न चालू होगा कि प्रभुपाद जी ने पहली लाइन में बोल दिया, ध्यान से सुनिए, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। तो मतलब प्रभुपाद जी अर्जुन की पॉजिटिव बोल रहे हैं, कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि भैया देखो, ऐसा है कि अर्जुन को जो गुण है ना, वो महान भक्त है, इसलिए सारे सद्गुण हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि अर्जुन का जो करुणा वो तो भौतिक यानी भक्ति की दृष्टि से देखे तो वो नकारात्मक है। नहीं, प्रभुपाद जी यहाँ पॉजिटिव बता रहे हैं उसको। इस श्लोक पे 50-50 भक्त हो गए, 50 साल लोगों को भक्ति करते हो गए, आज भी कंफ्यूज रहते हैं वो। जैसे हर्षना जी ने बोला ना, ऐसे कंफ्यूज हो जाते, कुछ क्लैरिटी नहीं होती उनको। तो इसका क्या उत्तर है भाई? अर्जुन की करुणा भौतिक है, पिछले श्लोक में हमने देखा। ये प्रभुपाद जी यहाँ उसी करुणा को सकारात्मक दृष्टि से प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा कैसे? ये क्या चक्कर है? ये चक्कर को समझना ही बहुत जरूरी है। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, जहां तक मुझे लगता है कि अर्जुन में वो सारे सद्गुण थे जो एक देवताओं में पाए जाते थे, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे प्रभु जी। लेकिन यहाँ पे जो वो हम लोग की जिज्ञासा वर्ष या दूसरों के लिए वो भौतिक करुणा को शो कर रहे हैं प्रभु जी, जो आध्यात्मिक करुणा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने कह दिया कि उनके पास आध्यात्मिक करुणा तो थी, लेकिन यहाँ जो करुणा है वो भौतिक करुणा है प्रभु जी। ओके ठीक है। यस कांतारानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभुपाद ये बोलना चाहते थे, अर्जुन के हृदय कोमल है और कोमल हृदय वाले व्यक्ति भी भगवत गीता को समझ सकते, इस तरह से अर्जुन को उनको एक ही है। हाँ, वो तो आपकी बात सही है। तो मेरा वही तो प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है कि भाई अर्जुन की जो भौतिक करुणा है वो नेगेटिव है, वो नकारात्मक वस्तु है। लेकिन प्रभुपाद जी उसके या कहोगे नेगेटिव एटीट्यूड है, नकारात्मक मनोवृत्ति है हिंदी में बोलेंगे तो। लेकिन प्रभुपाद जी तो पॉजिटिव वे में दे रहे हैं उसको, कि ये तो बहुत अच्छी बात है, एक वैष्णव है, अर्जुन में हमें दया होनी चाहिए, तो मतलब युद्ध नहीं करना चाहिए फिर तो अर्जुन को। अगर प्रभुपाद जी हिसाब से बोल रहे हैं तात्पर्य में कि भैया तो भगवान का भक्त है, उसमें सारे गुण होते ही हैं, उसको देख कर उसको दया आ गई है, तो फिर ठीक है, फिर युद्ध मत करो। ये सही है क्या? यस रामेश्वरी जी।
प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अर्जुन महान भगत है, हाँ भगवान का महान भगत है अर्जुन। हाँ हाँ, तो वही तो मेरा प्रश्न है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में आ गया। मेरा प्रश्न है कि अर्जुन जो दया दिखा रहा है, प्रभुपाद जी वो बोल रहे हैं कि ये भगवान का भक्त है, इसमें सारे सद्गुण होते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ऐसा प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं, जबकि देखा है तो गलत है ये तो। भाई अर्जुन युद्ध करने का मना कर रहा है ना। अपने लोगों को देखकर उसका गला सूख रहा, अंग कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसको करुणा आ गई है, अपने भाई बहनों को क्यों मारूं मैं। तो ये तो गलत है। अगर आप भक्ति की दृष्टि से देखोगे, आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे, तो अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध के मैदान में खड़ा है वो, शत्रु ने ललकारा है उसको। क्षत्रिय का धर्म है, यदि कोई ललकारा तो युद्ध करना ही पड़ेगा, भले चाहे गर्दन कटे जाए। लेकिन प्रभुपाद जी उसके बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं, किसी आचार्य ने नहीं बोला है, किसी आचार्य ने नहीं बोला, नहीं प्रभुपाद जी ने पॉजिटिव दिया है। तो ये मेरा प्रश्न है कि क्यों प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, मेरा प्रश्न नहीं, मेरा प्रश्न है प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और कोई आज लगता ही हो यहीं पर चर्चा भाई। यस कांता जी, पानी ला सकते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी। मुझे जो समझ आया प्रभु जी, श्री प्रभुपाद जी जनरल बात कर रहे हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें करुणा होती है, लेकिन इस समय अर्जुन जी जो दिखा रहे हैं भौतिक करुणा, वो धर्म से अलग है, क्योंकि कृष्ण ने जब कहा है युद्ध करना है तो उन्हें वो आध्यात्मिक स्तर पे आके देखना चाहिए, है ना, भौतिक नहीं दिखाना चाहिए। हाँ वो सही बात है। मेरा प्रश्न लगता है आप में से कोई अभी तक समझा ही नहीं। मैं ये नहीं पूछ रहा प्रभुपाद जी क्या दिखा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रभुपाद जी अर्जुन के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं, और सिंपल भाषा में करूँ। प्रभुपाद जी तो प्रशंसा कर रहे हैं उसकी, अर्जुन युद्ध से मना कर रहा है, ये तो गलत बात है। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो प्रशंसा कर रहे हैं, तो सद्गुण है, भक्त है, वो हिंसा नहीं चाहता वगैरह वगैरह। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। यस, आखिरी बार मनीषा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर नाम। प्रभु जी, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लग रहा है सकारात्मक अगर प्रभुपाद उनको बोल रहे हैं और अर्जुन आध्यात्मिक हैं पूरी दृष्टि से, तो इसका मतलब वो उनको एज अ रिलेशन तो देख रहे हैं, बट वो ये भी देख रहे हैं कि जैसे आंशिक रूप से भी भगवान सब में विद्यमान है, तो उनका भी वो होगा, मतलब पतन होगा, तो इस शायद से ये हो सकता है प्रभु जी, आई एम नॉट श्योर। ये पी रहा हूँ, ठीक है ठीक है, नहीं अच्छा कि आपने प्रयास किया, ये बहुत खुशी है। बिल्कुल सच्चाई मत कोई भी, ये बोल रहा हूँ। इसको ये टीचिंग की एक स्टाइल होती है जिसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। जो अच्छे टीचर होते हैं ना, शिक्षक, जो अपने छात्रों को पढ़ाते हैं तो वो कोशिश करते हैं इसको दिमाग में घुसेड़ी दूं मैं। तो उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब जो ब्रेन है उससे व्यायाम करवाया जाता है। जैसे हम लोग, अब जो लोग सुबह सुबह योगा करते होंगे या जिम वाले होते हैं, जो करते हैं ना जिम, तो मसल्स बनती है, मजबूत होती है। उसी प्रकार इस तरह की एक्सरसाइज कराने से ब्रेन के टिश्यू मजबूत होते हैं, बुद्धि तीव्र होती है, स्मृति तेज होती है। चलिए हर्षना जी आपकी भी और सुन लें, फिर अब मैं बताता हूँ। प्रभु जी शायद इसलिए कि भाई ये भौतिक करुणा अर्जुन जी में तो देखी कि भी वो युद्ध के विनाश होने वाले जो विनाश हैं उसको देख पा रहे हैं, अन्यथा किसी में तो मेरे ख्याल से ये करुणा नहीं उत्पन्न हुई, इसलिए। ठीक है, लगता है मैं अपना प्रश्न ठीक से समझा नहीं पाया, आप समझ नहीं पाया। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं पूछ रहा था कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जी क्यों अर्जुन के पक्ष में बोल रहे हैं। ठीक है, एनीवे अब आपको मैं समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये बात स्पष्ट है एकदम कि अर्जुन जब बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि उन्हें अपने सगे संबंधियों को देखकर करुणा आ गई है, तो ये भौतिक करुणा है। क्यों, क्योंकि शरीर को देखकर उत्पन्न हुई है। ये जो करुणा है, ये शरीर को देख कर उत्पन्न हुई है, आत्मा के हित के देख कर उत्पन्न नहीं हुई है, ये शरीर के हित को देखकर उत्पन्न हुई है। इसीलिए भगवान उसे कॉन्ट्रैक्ट जो करेंगे वो आत्मा के हित की बात करेंगे 11 से 30 में, जिसको बोलेंगे आत्मज्ञान। तो जो करुणा, ये भौतिक करुणा है जो कि नेगेटिव चीज है, ये पॉजिटिव नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी बस तात्पर्य में अर्जुन की बड़ी प्रशंसा करी, अर्जुन के पक्ष में बोला है, बल्कि भगवान दयालु बताया। ऐसा इसलिए है कि देखिए इसको समझिएगा कि अर्जुन की जो, अर्जुन अभी हम मोहित हो गए, ठीक है ना। मेरे ये 10 लोगों के नाम गिने उन्होंने, मेरे पुत्र है, पौत्र है, पितामह है, इत्यादि 10 लोगों के नाम गिनाए ना उन्होंने। इनको देख के अर्जुन भ्रमित हो गए,
पिता है, पितामह है, गुरु है, मामा है, भाई है, पुत्र है, इत्यादि। तो देखिए अर्जुन कभी भी इनको देख के मोहित हो ही नहीं सकते, ये असंभव है, क्योंकि अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं। अर्जुन कभी भी माया के अंदर नहीं आते, इसीलिए वो नर और नारायण ऋषि हैं। वो अर्जुन कौन है? भगवान कृष्ण कौन है? नारायण। और नर ऋषि कौन है? अर्जुन, जो हिमालय में आज भी रहते हैं। आज नए साल की 1 जनवरी को भी अ, भगवान कृष्ण अर्जुन नर और नारायण रूप में हिमालय में रह रहे हैं, आज भी तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कभी भ्रमित नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अर्जुन भ्रमित हो गया, क्यों हुआ? भगवान की इच्छा से। भगवान ने इच्छा करी, योग माया ने अर्जुन को कवर्ड कर दिया और अर्जुन के मन में भौतिक करुणा उत्पन्न कर दी, वरना अर्जुन कभी भौतिक करुणा में नहीं आ सकते। नेवर, ये संभव नहीं है, असंभव है। वो तो नित्य पार्षद है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वो तो आध्यात्मिक जगत से अवतरित हुए हैं, नित्य पार्षद है भगवान के, वो कहीं मोहित नहीं हो सकते। लेकिन वो मोहित, जो संभ्रम यहाँ पर जो उनको हुआ है, जो होगा, वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, अब जो बात वो कहने वाले हैं, मेरे भाई हैं, पिता हैं, पुत्र, उनको मैं क्यों मारूं, तो ये जो मानसिकता है, ये अज्ञानता के वश वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो है हृदय दौर्बल्यम है, भगवान आगे बोलेंगे। ये हृदय की दुर्बलता के कारण ऐसा हो रहा है, जो कि भौतिक वस्तु है। लेकिन अब प्रश्न था, भगवान तो तारीफ कर रहे हैं, प्रभुपाद जी जो है वो तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई, तो महान, हर वैष्णव दयालु वैष्णव है, अर्जुन परम वैष्णव है, तो वैष्णव दयालु होते ही हैं, इसलिए अपने परिजनों को देखकर वो दयालु हो गए। तो इसको क्या करना है हमको? इसको बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे समायोजन करना। समायोजन करना, तो समायोजन योजन यही है कि अर्जुन जो ये बात कर रहे हैं भौतिक करुणा, ये जो है वो भगवान की इच्छा से कर रहे हैं। जो भ्रमित हो रहे हैं वो भगवान की इच्छा से हो रहे हैं, वो कभी हो नहीं सकते। और प्रभुपाद जी तो खुद एक महान वैष्णव, वो भी उन्हें भी ये बात पता है, इसलिए प्रभुपाद जी ने वैष्णव होने के नाते अर्जुन की प्रशंसा करी। अरे नहीं, ये तो अच्छी बात है, ये बात है। तो अर्जुन जो भौतिक करुणा पेश करेंगे, वो उनकी खुद की करुणा नहीं, हो भगवान की इच्छा से उत्पन्न नहीं। प्रभुपाद जी इस बात को जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको जो है वैष्णव गुण बता दिया है, जबकि आगे का श्लोक में आने वाला है कि हृदय की दुर्बलता है। ठीक है, समझ, किसी को कोई शक है तो पूछ लें, अपन कोई संदेह, कोई प्रश्न उठाइए। यस रंगनारायणी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, आपने कहा भगवान की इच्छा, तो भगवान की इच्छा तो ठीक है, वो कि भगवान की नित्य पार्षद हैं, ठीक है, तो ये भगवान की इच्छा तो हम सबके ऊपर भी लागू होती है, हम भी तो भगवान के अंश हैं। तो क्या होता आपको क्या तो लगता वही है? है जो भगवान की इच्छा से है। तो आपको क्या लगता है कि आप नित्य पार्षद हो भगवान श्री कृष्ण की? नहीं, ये नहीं मैं कह रही कि हम नित्य पार्षद हैं, मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा ना कि वो नित्य पार्षद थे, तो इसलिए वो भगवान ने उनको मतलब कि ऐसी बुद्धि दी, तो मतलब भगवान की विल से, कृष्णा की विल से ऐसा हुआ। तो हर काम ही कृष्णा की विल से ही होता है, वो ही सर्व कारण कारणम है। तो फिर प्रश्न क्या है आपका? नहीं, मैंने कहा स्पेशली इनके केस में ऐसा आपने क्यों कहा कि वो भगवान के अच्छा, पार्षद थे, समझ गए, तो समझ गए, इसलिए कि समझ गया। ठीक है समझ प्रभु जी। गया। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपका दिमाग का कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनके केस में इसलिए कहा गया कि हम लोग जो है, हम लोग अभी महामाया के अंतर्गत हैं, और अर्जुन जो भ्रमित हुए हैं वो योग माया से हुए हैं। तो हम लोग के केस में हम बार बार माया से भ्रमित होते हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा से भ्रमित हो रहे हैं। हमारी इच्छा थी इस संसार को भोगने की, इस संसार का एंजॉय करने की,
तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं एक संसार रच देता हूँ, तुम लोग जाओ। हम सब की इच्छा थी कि हम भी भगवान कृष्ण की तरह एंजॉय करेंगे, क्यों भगवान एंजॉय करें, हम भगवान के नौकर नहीं का जिंदगी भर, हमें भी एंजॉय करना है। ठीक है, भगवान ने कहा ये रहा, एंजॉय कर लो। फिर ठीक वैसे ही है, जैसे मान लो, अब एग्जाम्पल से देता हूँ, समझ में आएगा। आप घर में रोटी बनाते होगे, बराबर है, चपातियां बनाते होगे, तो माँ रोटी वोटी बनाती है, तो छोटी बच्ची आती है 2 4 5 साल की, बोलती मम्मी 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 मुझे भी रोटी बनानी है। मम्मी बोलेगी बेटा तुमसे नहीं बनेगी, नहीं नहीं बनानी है बनानी है बनानी है। तो मम्मी क्या करती है, मार्केट से आकर उसे खिलौने दे देती है। हम सब ने खेला है, एक छोटा सा गैस चूल्हा ला देगी, एक कुछ छोटा तवा ला देगी, और एक आटे की लोई दे देगी, ये बेटा बनाते रहो। तो खेलती रहेगी, बनाती रहेगी बनाती रहेगी, ये सोचे कि मैं भी अपना पेट भर लूंगी, बढ़िया खा लूंगी और एंजॉय करूंगी। लेकिन उससे अगर रोटी बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी। जब भूख लगेगी तो कहाँ जाएगी, वापस अपना सारा चूल्हा किचन छोड़कर मम्मी की गोद में जाएगी, मम्मी भूख लग रही है, खाना दे दो। तो ठीक है, वैसे ही हम लोग इस जगत में एंजॉय करने आए, तो भगवान ने ये संसार बना दिया, करो एंजॉय, अगर कर सकते हो तो करो। तो जिन बच्चों को बुद्धि जग जाती है कि नहीं नहीं कर पाएंगे, फिर भगवान के पास वापस जाते हैं। तो हम लोग जब भ्रमित होते हैं, तो हम लोग अपनी इच्छा चूंकि हमने करी है, तो भगवान ने अनुमति प्रदान करी है। लेकिन अर्जुन जी के केस में, अर्जुन के मन में कभी ये इच्छा आएगी ही नहीं, सांसारिक करुणा, क्योंकि वो नित्य पार्षद है, वो भगवान के धाम में ही सदैव रहते हैं। हर लीला में ऐसा नहीं, गीता आज से 5 4 साल पहले, तो अभी नहीं हो रही है, अभी भी इस समय 8:40 पर भगवान किसी दूसरे ब्रह्मांड में गीता का प्रवचन चल रहा है। ऐसे खत्म होगी तो दूसरा ब्रह्मांड, फिर तीसरा ब्रह्मांड, फिर चौथा ब्रह्मांड, इस तरह ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। हाँ, भगवान की इच्छा से होता है, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि इच्छा हमारी रहती है पहले, भगवान की अनुमति रहती है। जैसे हमारी पहले इच्छा रहेगी, कहते हैं ना भगवान की इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता, तो वो गलत शब्द है। एक्चुअली वो होना चाहिए भगवान की अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जीव पहले इच्छा करेगा, फिर भगवान अनुमति देंगे। भोग करना है कि भक्ति करनी है, भगवान भोग करना है, ठीक है भोग करो। भक्ति करनी है, भगवान भक्ति करूँ, हाँ कर लो। अब भगवान ने अनुमति दी। आया बताइए समझ में? हाँ जी ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ओके ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? हम यहीं पे अंत करेंगे। रमेश्वरी जी आप नोट कर लीजिएगा, मेरे को भेजिएगा कौन सा श्लोक पेंट किया हमने ये। 27 प्रभु जी। 27 पे ना, ठीक है। यस राकेश, राकेश जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो अर्जुन और हम लोगों के बीच का अंतर है, वो यही अंतर है ना प्रभु जी। एक मुख्य कारण जो उसमें है, अर्जुन का जो ये भ्रम था या मोह था, वो योग माया के कारण था, और हम लोग का जो भ्रम या मोह होता है वो माया कारण होता है। बिल्कुल सही, एग्जैक्ट, करेक्ट, सही पकड़ा आपने। अर्जुन जो भ्रमित हो रहे हैं वो योग माया के कारण हो रहे हैं। हम लोग भ्रमित होते हैं माया देवी के कारण, जिसको बोलते हैं महामाया। हम लोग भ्रमित होते हैं भौतिक शक्ति के कारण, लेकिन अर्जुन तो जो भ्रमित हुए वो आध्यात्मिक शक्ति के कारण हुए, योग माया की वजह से है वो। और जैसे ही भगवान इस योग माया को हटाएंगे, तुरंत अर्जुन को सब चीज समझ में आ जाएगी। यस नंदलाल दामोदर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मुझे एक्चुअली मैं लिखना भूल गया प्रभु जी। 5वां कारण का श्लोक नंबर चाहिए तो दूसरे अध्याय का 6वां 2.6। 2.6 to 2.10 ना प्रभु जी? नहीं नहीं 2.6 ओनली, 10 नहीं है। ओके। और उसका कृष्ण प्रभु जी भगवान ने उत्तर किस श्लोक में दिया है? 2.41। ओके कुछ थैंक यू काम प्रभु करोगे जी। और भक्ति हो, ठीक है। यस यस। तो एक मेरे मन में एक संदेह हो गया कि आज तो चलो ठीक है कि इंटरनेट इशू था, और मुझे याद है राकेश प्रभु इस बात की मेरा ख्याल है सहमति देंगे, कांतरादी ने मत भी सहमति देंगी, कि ज्यादातर भक्त लोग जो है शाम को 7 से 9 की क्लास में आना चाहते थे, राइट राकेश प्रभु? जी प्रभु जी। है ना? जी। और मैं सोचा कि 7 से 9 में आज सब लोग भक्तों को आना चाहिए, इसलिए मैंने काफी सुबह से मैसेज डाल दिया था, काफी पहले से। तो ये तो कुछ समझ नहीं आया मेरे को।
नहीं प्रभु जी, दरअसल आज ना मंदिर में, सभी मंदिरों में आज प्रोग्राम था प्रभु जी। मुझे भी जाना था, पर मैंने क्लास को ज्यादा प्रायोरिटी दी प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं आज सेवा में मंदिर में नहीं गया। प्रोग्राम है, मैं भी नहीं गई, सब भक्त गए हैं इसलिए एब्सेंट है। तो लेकिन वो तो प्रोग्राम तो कल था। आज भी नहीं है प्रभु जी, प्रभु जी। आज भी आज है, भी शाम है। को। आज ओके शाम ओके को है ओके। 7 से। अच्छा अच्छा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी मैं बस ये चर्चा करना चाह रहा हूँ कि आप लोग का 790 भी कंफर्टेबल हो क्या? अगर मान लो मैं देना चाहूँ, उसमें भी आप सभी लोग अपने हाथ उठाइए। 790 आप लोग, भले ही वो बात अलग है कि आप पूरे 90 तक नहीं रह पाओ, तो रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी। लेकिन आप लोग, बस मैं आइडिया लेना चाह रहा हूँ, आप लोग का 790 में कितने लोग कंफर्टेबल हैं। बस मेरे को आइडिया चाहिए, नहीं तो फिर मैं 6 से 7 या 6 से 8 जैसा मिलेगा वैसा भी कर सकता हूँ। आइडिया लेना है, मेरे को भी करना कुछ नहीं है, मैं बस आइडिया चाह रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों की सेवा अच्छे से कैसे कर सकूँ। तो प्रभु सात जी से दो नौ में घंटे में तो, सॉरी प्रभु जी, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। हम्म, हाँ हाँ, बोलिए अनिता जी, आप बोलिए, आप कुछ इनपुट दे रहे हैं क्या, बताइए। जी जी प्रभु जी, उस क्लास स्टार्ट होने से पहले कई भक्तों ने ये 2 घंटे का रखा था, पहले भी डिस्कशन हुआ था जब शुरू होनी थी क्लास। तब भी ये बोला था कि 2 घंटे का टाइम, काफी भक्तों ने बोला था कि हम डिवोट नहीं कर पाएंगे रेगुलर, तो अगर शॉर्ट टाइम रहता तो रेगुलर हम निकाल पाते हैं 1 घंटा, ओके ओके, ये चीज ठीक है, थी। ठीक, समझ गया। तो फिर अपन 60 घंटा अगर 1 घंटा माने, तो अभी अपन कर रहे हैं 5:45 से 6 बराबर है। जी ठीक है प्रभु ना? जी। और अगर मैं 7:45 से 7:45 करूँ या 7 से 8 करूँ, तो बाकी लोग हाथ हटा लीजिए, मैं समझ गया। बाकी लोग जो हाथ उठाए ना, कांता जी, रामेश्वरी जी, अपना हाथ हटा लीजिए। तो मान लो मैं अभी फॉर एग्जाम्पल 7 से 8 में करूँ, तो कितने लोग कंफर्टेबल है 1 घंटे में? ये बस एक आइडिया लगा रहा हूँ कि मैं किस तरह से आपकी सेवा को अच्छे से दे सकता हूँ। क्या बात, 28 लोगों और 27 में मात्र बहुत कम। 7 से 8 1 घंटे में, 7 से 8 में कितने लोग कंफर्टेबल हैं? 7 से 8 में, अरे काफी लोग हैं, तो 7 से 8 में तो बहुत लोग हैं, फिर तो केवल 3-4 लोग रह गए। अंजलि है, हर्षना जी नहीं आ पाएंगी, हर्षना, हर्षाला भोले, कांदमी ललिता माता जी, ओके। फिर क्या करें भाई, सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, 1 मिनट। प्रभु जी पहले वाला ही टाइम सही है, क्योंकि हम लोगों ने टाइम शेड्यूल चेंज कर लिया प्रभु जी। वो तो आज की वजह से हुआ, वो इंटरनेट था ना मेरा, इसलिए मैंने बताया। नहीं नहीं, जो 5:45 से लेके हाँ 7 बजे वही तक का। 5:45 से 7 हाँ 6:45। प्रभु जी, उसमें भी ठीक है, हमें 1 घंटा देना, हम उसमें भी निकाल लेंगे। हाँ वो अच्छा, टाइम सबसे बेस्ट था। ओके, तो फिर आप लोग हाथ हटा लीजिए अपना अपना, रिमूव योर प्रभु हैंड। जी 5:45 के बजाय 6 to 7 कर लेंगे, क्योंकि 5 to 6 क्लास होती है हमारी ना। हाँ माता जी, प्लीज रिमूव द हैंड, मैं देखूंगा कि किस तरफ भक्त अधिक पार्टिसिपेट कर। रिमूव योर हैंड, प्रमोद गुप्ता जी आप भी हटा लीजिए, सुनीता गुप्ता जी आप भी हटा लीजिए ना। हैंड तो रिमूव योर रिमूव हैंड। कर लिया प्रभु जी। नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं बोल रहा, मैं दूसरे भक्तों से बोल रहा हूँ माता जी। प्रमोद कुमार गुप्ता जी प्लीज रिमूव योर हैंड, सुनीता गुप्ता जी रिमूव योर हैंड, अपना हाथ हटाइए। प्रमोद कुमार गुप्ता जी लगता है नहीं, गाँव चले गए। ठीक है, अब बताइए 5:45 से 6:45 में कितने भक्त हैं कंफर्टेबल? 5:45 से 6:45। अरे ऐसा कैसा, ऐसा कैसा भाई, ऐसा कैसा? मात्र 5 लोग हैं भाई, सबसे ज्यादा 7 से 8 में है। और बहुत सारे भक्त तो बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं है। पौने 7 में इतने कम लोग, और लेकिन संख्या तो बहुत आती थी। वो लोग, उनमें से बहुत सारे भक्त प्रभु जी आज नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, करेक्ट, ये पॉइंट है, ये तो पॉइंट बोला है आपने।
ठीक है, ठीक है। खैर देखिए, मान लो कुछ भी स्थिति हो, आप लोगों को बड़ा बेनिफिट तो मैं दे भी रहा हूँ कि आपको क्लास मेरे चैनल पर सब मिलेगी। तो आपको कहीं से भी इस बात का मलाल तो रहेगा नहीं कि हमसे कुछ छूटा है। वो तो कंफर्म है, वो तो हमने श्योरिटी आपको दे ही दी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, थोड़ा और विचार करते हैं भी कैसा क्या बनता है। तो कल मैं क्लास कब दूंगा, मैं आप लोगों को मैसेज डाल दूंगा कल भी, और हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, ये तो पक्का कि हम क्लास 2 घंटे की नहीं रख के 1 घंटे की करेंगे, ये तो फाइनल हो गया है। 1 घंटे के बाद और बाद में हम यदि करते भी हैं तो जिसको जाना चाहता है वो जा भी सकता है। तो हम क्लास 1 घंटे से अंदर ही कर दिया। शैला जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? शैला जी, आपने हाथ उठाया है ना? हटा लिया। हर्षना जी? जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि भी 2 घंटे की जगह 1 घंटे देंगे, और उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट है कोई पर्सन तो कंटिन्यू कर सकता है उस चीज को। प्रभु जी, अगर हम लोग सपोज लॉग आउट कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो भी आप करवाएंगे ना प्रभु जी, वो हमारा मिस हो जाएगा। और वो जो इंटरेस्ट आता है ना सुनने में, हैंड टू हैंड करने सुनने में प्रभु जी, पार्टिसिपेट करने में, वो रिकॉर्डिंग में इतना वो नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं तो फिर या तो फिर आना पड़ेगा, कहने को तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। मैं कैसे करूंगा? मैं अपने इतने टुकड़े थोड़ी कर सकता हूँ, है कि नहीं? जी जी। ये बात है। तो रिकॉर्डिंग में रहेगा, अपना रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए, बाकी तो जितना आपने सुना उतना आनंद उठाया, बाकी आनंद रिकॉर्डिंग में ले लीजिएगा फिर, है कि नहीं? हालांकि मैं समझता हूँ आपका जॉब ऐसा है कि आपको दिक्कत होगी, आई अंडरस्टैंड। बल्कि आप इतने जॉब के बाद भी आप क्लास लेते हो तो वो बहुत बड़ी बात है। वैसे आप पहले कौन सा टाइम कंफर्टेबल है अर्चना जी? 5:45 वाला प्रभु जी, 5:45 वाला प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। 5:45 वाला। कांता जी, आपके लिए? 7 to 8 प्रभु जी। हाँ, मुझे पता था आप 7 to 8 वाले हो। अब बताओ, आप दोनों घरों में कंपटीशन चल रहा है। प्रभु जी, चलो एक्चुअली ठीक ना है। मेरा 1.5 से 2 घंटे का ना मेरा ट्रैवलिंग टाइमिंग होता है, तो उसमें इजीली मैं सुन लेती हूँ, और घर पे आते ही एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, ये करो वो करो, सब कुछ शुरू हो जाता है। तो फिर तो आप तो अच्छा 5:45 से कंफर्टेबल हो। ठीक जी है, प्रभु। ओके। देखते हैं अभी हम कैसे भगवान प्रोग्राम बनाते हैं। मेरी कोशिश रही कि मध्य अतिथि भक्तों को सब, देखिए सबको तो करना संभव ही नहीं है, जिस हिसाब से सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट है। नहीं, फिर भी जितने लोग हो जाएंगे सबसे हम करेंगे, लेकिन हम मैं 1 घंटा रखूंगा, ये मैं समझ गया। 2 घंटा नहीं रखेंगे हम। हाँ, अगर भक्त लोग चाहेंगे तो बात लगेगा, मेरे पास भी समय है तो ठीक है। ठीक है, जी कल और हम प्रभु। चर्चा करेंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावने वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण, मुझे दानव प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी।